ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो हमने कल श्लोक क्रमांक 15 तक किया था, तो फिर से हम श्लोक क्रमांक 12 से स्टार्ट करेंगे। पांडवों के विजय के लक्षण, है ना। तो कल हमने देखा था कि दुर्योधन ने अलग अलग योद्धाओं के नाम गिनाए थे, है ना। तो उसमें हमने चर्चा की थी कि ये योद्धाओं के नाम की आवश्यकता क्या है। अगर भगवद गीता बहुत संक्षिप्त है और कम ही शब्दों में उसको लिखना है, तो फिर इन योद्धाओं के नाम लिखने की आवश्यकता क्यों है। तो उसमें हमने देखा कि निर्बंध कृष्ण संबंधे, कि जो भी भगवान से संबंधित है, अगर उसके बारे में चर्चा करते हैं तो भगवान का स्मरण आता है। जैसे कि एक माँ है, बच्चे की कोई भी वस्तु देखती है और बच्चा वहाँ पे उपस्थित नहीं है, तो बच्चे का स्मरण आता है। इसीलिए वो जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में अलग अलग योद्धाओं का नाम बताया गया। तो कहने का मतलब क्या है कि जो एक कैटेगरी होती है सहजिया, है ना, जो कि भगवान के कुरुक्षेत्र के युद्ध में अब भगवान की जो रासलीला है उसमें अंतर करते हैं, है ना। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में कृष्ण थे, अब वृंदावन में कृष्ण है, वो दोनों अलग हैं। सुना है आपने किसी ने? बुक डिस्ट्रीब्यूशन में मिले थे एक व्यक्ति कि जो वृंदावन के कृष्ण है और कुरुक्षेत्र के कृष्ण है, दोनों में अंतर है ना। कि जो कुरुक्षेत्र के कृष्ण है वो पूरी तरह से क्या बोलते हैं, किसी भी तरह का उसमें दाग नहीं है उनके अंदर, है ना। लेकिन जो वृंदावन के कृष्ण हैं उनमें बहुत सारी इमोरल एक्टिविटीज़। तो जो सहजियाँ हैं वो सोचते हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध की जो घटना है वो एक निम्न स्तर पर है और रासलीला जो है वो उच्च स्तर पर है ना। मतलब वो दोनों को अलग करना चाहते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी के समय पर भी ऐसा हुआ कि एक गोपी भाव क्लब चालू हुआ और गोपी भाव क्लब के मेंबर प्रभुपाद जी के पास में जाते हैं और प्रभुपाद जी से ये प्रश्न पूछते हैं कि प्रभुपाद रासलीला ऊपर है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध ऊपर है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि सबसे पहले ये समझना कि तुम सबसे नीचे हो। उसके बाद पता चलेगा कि रासलीला ऊपर है कुरुक्षेत्र। तो इसमें भेद करना, भगवान की अलग अलग लीलाओं के अंदर भेद करना। वो रस की दृष्टि से हो सकता है कि एक ऊपर एक नीचे है, लेकिन हम रस की दृष्टि से यहाँ चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम तत्व की दृष्टि से चर्चा कर रहे हैं। तो तत्व की दृष्टि से चाहे वो कुरुक्षेत्र लीला हो, चाहे मथुरा की लीला हो, चाहे वृंदावन की लीला हो या हस्तिनापुर लीला हो, सब हमारे लिए बराबर, है ना। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि पहले आप मंगला आरती में उठिए, 4 नियम फॉलो कीजिए, प्रसाद दीजिए, उसके बाद चर्चा करेंगे कि रासलीला ऊपर है कि कुरुक्षेत्र लीला ऊपर, है ना। तो हमारे अधिकार से ऊपर की चीज़ को अगर हम अपने स्तर पर लेके आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो सस्ता हो जाएगा। और हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने जैसे राधा पार्थ सारथी मंदिर का स्थापना किया, तो कई लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया कि पार्थ सारथी तो कुरुक्षेत्र में है, तो राधा पार्थ सारथी कैसे? राधा रानी तो वहाँ है नहीं, है ना। राधा गोविंद है ना, राधा श्याम सुंदर हैं, राधा गोपीनाथ हैं, लेकिन राधा पार्थ सारथी ये तो रसाभास हो गया, है ना। तो कल ही हमने देखा था माधव, भगवान का एक नाम क्या आया था, माधव मतलब लक्ष्मीपति। तो जहाँ पर कृष्ण है वहाँ पर लक्ष्मी देवी और आदि लक्ष्मी देवी कौन है, श्रीमती राधा रानी, है ना। और भगवान भी राधा रानी के बारे में बताते हैं, लेकिन थोड़ा सा हिंट देते हैं बस भगवद गीता में। तो अभी हम चलते हैं श्लोक क्रमांक 12 में। तो यहाँ पर जब दुर्योधन ने अपनी
पूरी तरह से जो राजनीतिक वाक्यों को बोला, उसके बाद भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाया। तस्य संजनन हर्षम कुरु वृद्धा पितामह। तो इसमें एक महत्वपूर्ण शब्द आ रहा है कुरु वृद्धा। कुरु वृद्ध मतलब जो कुरुओं में क्या है, बहुत वयोवृद्ध है। तो हम देखते हैं कि इस महाभारत के युद्ध में 4 जनरेशन साथ में थी, 4 जनरेशन साथ में। पहले भीष्म पितामह, फिर भीष्म पितामह के नीचे कौन है, धृतराष्ट्र और पांडु। तो धृतराष्ट्र और पांडु के भी समकक्ष कुछ लोग वहाँ थे, अगले श्लोकों में आने वाला है। फिर उनसे नीचे दुर्योधन और पांडव, और उनके नीचे अभिमन्यु। तो 4 जनरेशन एक साथ युद्ध कर रहे हैं, है ना। और भीष्म पितामह क्या है, कुरु वृद्धा। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर एक लेक्चर में बता रहे हैं कि हालांकि भीष्म पितामह वृद्ध हैं, लेकिन सबसे आगे खड़े हुए, है ना, युद्ध करने के लिए। ऐसा नहीं कि जो उनसे नीचे हैं, है ना, या नए हैं, उनको आगे कर दिया है ना। जो सेनापति हैं मतलब सबसे उनको आगे खड़े रहना। तो ये एक क्षत्रिय स्पिरिट होती है कि क्षत्रिय, हम देखा जाए तो भीष्म पितामह वृद्ध भी हैं, और अगर शक्ति देखी जाए तो जो यंग है वहाँ पर अभिमन्यु है ना, पांडव हैं, अन्य योद्धा हैं, उनके अंदर शक्ति अधिक है, लेकिन फिर भी भीष्म पितामह सबसे आगे शंख बजा रहे हैं। तो ये क्षत्रिय स्पिरिट दिखाती। क्षत्रिय मतलब वो डरते नहीं है, है ना, अभय। ऐसे प्रभुपाद जी का नाम क्या, अभय चरण, है ना, अभय चरणारविंद, है ना। तो डर नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी क्या बोले कि प्रचार में कैसी स्पिरिट होना चाहिए, क्षत्रिय स्पिरिट, हाँ, कि डरना नहीं है। और ऐसे पहले क्षत्रिय थे, है ना। जैसे एक घटना आती है, करीब 100-150 साल पुरानी है। जयपुर के एक राजा थे, तो वो युद्ध करने गए, है ना, और युद्ध करने के पश्चात कुछ छड़ी से उनके सिर में मारा, जिसकी वजह से वो घायल हो गए, पूरा रक्त निकलने लगा और अनकॉन्शियस हो गए। तो कुछ घंटों बाद या एक दिन के बाद जब उठे, तो उनके जो सैनिक हैं उनको उनके वहाँ पर जहाँ उनका महल था वहाँ पर ले गए। तो जो महल के ऊपर से वहाँ जो उनकी रानी थी, वो पूछती हैं कि कौन है आप। तो बोलते हैं कि मैं राजा हूँ। बोले आप युद्ध जीत के आए कि हार के आए। तो बोले मैं हार के आया हूँ। तो रानी बोलती हैं कि जो यहाँ का राजा है कभी हार के नहीं आता, या तो जीत के आता है या मर के आता है। तो उन्होंने गेट बंद कर दिया, गेट खोले नहीं, और उनके जो पुत्र थे वो अगले राजा बने उनकी उपस्थिति में। तो कहने का मतलब क्या है, क्षत्रिय की स्पिरिट क्या है, या तो वो मतलब पीठ दिखा के नहीं आएंगे, या तो जीत के आएंगे या फिर वो मर के आएंगे, है ना। और यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रभुपाद जी बताते हैं, एक मिस्टर सेट्टी था जिन्होंने जुहू मंदिर में प्रभुपाद जी को बहुत हेल्प किया था। और बताते हैं कि वहाँ पर जब जुहू मंदिर में ऐसे आक्रमण हो रहा था, कुछ मुस्लिम और कुछ ऐसे गुंडे आक्रमण कर रहे थे, तो वो जो सेट्टी था वो वहाँ पे खड़ा था, है ना। और एक को तो मतलब जब आक्रमण किया तो काफ़ी बुरी तरह से मारा। तो जब उसको मारा तो बाकी 4-5 लोग वहाँ से भाग गए, फिर दोबारा आए नहीं। तो प्रभुपाद जी ने कहा के लिए कि हाँ, ये वास्तव में ये रियल क्षत्रिय है, क्योंकि ये हम यहाँ पर जुहू लैंड पर राधा रास बिहारी की पूजा करना चाह रहे हैं, और ये पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। और जो मिस्टर सेट्टी थे बहुत ही ऐसे सरल और मृदु स्वभाव के थे। उनको देख के नहीं लगता था कि ऐसे आक्रामक होंगे, लेकिन जब ज़रूरत पड़ी तो पूरे वो गुंडों से लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो ऐसे भी कुछ है भारत में कि जिनमें ऐसा निर्भयता का गुण होता है। जैसे गोकुल चंदपू बता रहे थे कि जैसे गोरखा नेपाल में गोरखा है। तो वो एक न्यूज़ के बारे में बता रहे थे कि ट्रेन में ऐसे कुछ लूटने वाले कुछ ऐसे चोर आए, और तो वहाँ पर एक स्त्री बैठी थी, तो उन्होंने कुछ गहने पहने हुए थे। तो वो जो गुंडे हैं वो गहने लूटने का प्रयास करने लगे, तो उन्होंने सुरक्षा के लिए आवाज़ लगाई।
तो वहाँ पे गुरखा बैठा हुआ था, और गुरखा उठा, उनके पास एक वो क्या कुकड़ी लिया, और कुकड़ी से ऐसे बिना कोई डर के, काफ़ी बड़ा गैंग उसके अंदर आया था, और वो उठे और अकेले एक दो को वहीं पर अच्छी तरह मारा, और जिस तरह से मारा तो सारे जो गुंडे वहाँ से भाग गए, है ना। तो अभी भी कुछ है क्षत्रिय गुण है ना। एक्चुअली क्षत्रिय जो है वो ब्राह्मणों के गाइडेंस में रहते हैं, और जो ब्राह्मण है वो शास्त्रों के और जो गुरु हैं उनके गाइडेंस में रहते हैं। तो अभी भी कुछ कुछ गुण हैं, है ना, ट्रेस मिलते हैं। तो और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि ये जो पूरे हमने योद्धाओं के नाम देखे अभी, जो अलग अलग क्षत्रियों के नाम हैं, जब दुर्योधन ने बताया तो दुर्योधन ने कहीं भी कृष्ण का नाम नहीं लिया कि कृष्ण भी उस साइड है, सब बता दिया, है ना। धृष्टद्युम्न है वहाँ पर, भीम है, अर्जुन है, कुंती भोज है, लेकिन कृष्ण का नाम नहीं लिया। मतलब कृष्ण को वो क्या समझ रहा है दुर्योधन कि ये तो कुछ है ही नहीं, इनसिग्निफिकेंट, है ना। तो हम देखते हैं कि जो एक भौतिकतावादी व्यक्ति है वो खुद के जीवन में या दूसरों के जीवन में वो देख ही नहीं पाता है कि कृष्ण का कुछ हस्तक्षेप है ना। वो अलग अलग चीज़ों के द्वारा सुरक्षा, बल, है ना, उसके लिए प्रयास करता है, लेकिन कृष्ण भी है और कृष्ण का उसमें हाथ भी है, वो उसको देख ही नहीं पाता। तो इतने सारे नाम उसने ले लिए, लेकिन कृष्ण का नाम नहीं लिया। तो ये एक टिपिकल मटेरियलिस्टिक। फिर ये हुआ, फिर यहाँ पे जो ध्वनि अभी देख रहे हैं कि ध्वनि बज रही है ना, जैसे यहाँ बता रहे हैं। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था, है ना। तो ऐसा था कि जहाँ युद्ध होता है वो स्थान भी दूर होता था, है ना। जहाँ पर बच्चे या स्त्रियाँ वो उस स्थान पे नहीं जाएंगे, एक जगह निर्धारित की जाएगी कि यहाँ पर वो युद्ध होगा, है ना। आज जैसा युद्ध नहीं है कि किसी शहर के ऊपर बॉम्ब गिरा दिया, पूरे शहर को ही नष्ट कर दिया, है ना। जो दुर्योधन है, कौरव है, उनको भी इतनी समझ है कि युद्ध करना है तो इसके लिए एक अलग जगह है, वहाँ पर युद्ध करें। और ये जो शंख बजते हैं, शंख ये नहीं जो पुजारी वाला शंख है। हमारे पुजारी भी कभी कोई ऐसा शंख बजाते हैं एकदम ज़ोर से, लेकिन वो शंख भी कैसा होता है, उसका, है ना, मानसिक रूप से एक प्रभाव होता है ना। एक पूरा एक वातावरण बन जाता है और सब एकदम से जोश में आ जाते हैं कि हाँ युद्ध लड़ना है। ये ऐसे, है ना, तुरई बज रही है, बिगुल बज रहा है, सब एक साथ में, और जोर जोर से बिल्कुल ऐसे जोश में आ गए कि अभी युद्ध करने के लिए जाना है। तो पूरा एक वो जो वातावरण वो क्रिएट होता। इसके बाद आगे आता है श्लोक क्रमांक 14। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पे आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। माधवा पांडवश्चैव दिव्य शंखो प्रदत्त मतु, है ना, कि कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंखों को बजाया। तो भगवान से संबंधित जो भी है वो क्या है, दिव्य है। भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला और जिनका शंख है वो दिव्य है। तो जब कौरवों ने शंख बजाए तो कोई भी दिव्य वाली बात नहीं है, लेकिन जब पांडवों ने शंख बजाना चालू किया तो वो दिव्य आया। तो ये एक लक्षण है पांडवों के विजय का, है ना। और दूसरा यहाँ पर बताया जा रहा है, जायस्तु पांडुपुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दन, है ना। यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जिस पक्ष में पांडु के पुत्र हैं वो विजय होने वाला है। तो कल एक जो होमवर्क था, माधव, एक नाम क्या आया यहाँ पर, माधव। माधव मतलब लक्ष्मीपति, है ना। तो जहाँ पर लक्ष्मीपति हैं वहाँ पर लक्ष्मी देवी है। लक्ष्मी देवी है मतलब भाग्य की देवी है, तो भाग्य की देवी है तो वहाँ पर विजय भी होने वाली है। इसके अलावा जो अर्जुन को रथ प्रदान किया गया है वो किन्होंने दिया है, अग्निदेव ने प्रदान किया, जो रथ हर दिशा में जा सकता है और शत्रुओं से युद्ध कर सकता है। यहाँ पर एक आचार्य टीका लिखते हैं कि अर्जुन और कृष्ण ने एक साथ शंख बजाए थे, दोनों ने एक साथ।
कोई आपने भगवत गीता देखी होगी डिलक्स एडिशन, उसमें देखेंगे तो अर्जुन और कृष्ण दोनों एक साथ शंख लिए हुए, दोनों एक साथ बजाए, तो उसका जो पावर था, आध्यात्मिक पावर, और तेज हो गया। तो इसमें हम देख रहे हैं कि भगवान पहली बार इस श्लोक में आ रहे हैं भगवत गीता में। भगवत गीता किस तरह से आ रहे हैं भगवान? हाँ, शंख तो बजाया है, ऐसे आ रहे हैं वैकुंठपति के रूप में आ रहे हैं कि सबको ऑर्डर दे रहे हैं, सृष्टि कर रहे हैं, सब उनको प्रणाम कर रहे हैं। कैसे आ रहे हैं भगवान? अपने भक्त के पास में बैठे हुए, है ना। वैकुंठपति के रूप में नहीं है, एक ऐश्वर्यवान के रूप में नहीं है, वो कैसे हैं? अपने भक्त वत्सल के रूप में आ रहे हैं। और ये भक्त वत्सलता अगले श्लोक में और आएगी। फिर पांच जन्नम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दग्मो महाशंखम भीमकर्मा ब्रकोदरा। तो ये भी हमने श्लोक देखा था कि पांचजन्य, भगवान के शंख का नाम क्या है? पांचजन्य। और जो धनंजय है, अर्जुन है, उनके शंख का नाम क्या है? देवदत्त। ठीक है, पांचजन्य नाम कैसे आया? असुर को मारा, पंचजन्य असुर को मारा। जब सांदीपनी मुनि ने जब गुरु दक्षिणा के लिए मांगा था तो वो समुद्र जाते हैं और पांचजन्य उनको शंख मिलता। अब ये समझने वाली बात है कि ऐसा नहीं कि भगवान को पांचजन्य उस समय मिला, है ना। जैसे सुदर्शन चक्र भी भगवान को प्रदान करते हैं। वो क्या घटना आती है? कौन देते हैं सुदर्शन चक्र? अग्निदेव, इंद्र देते हैं, अग्निदेव। अग्निदेव क्या करते हैं? रथ देते हैं अर्जुन को, और सुदर्शन चक्र देते हैं नर नारायण। हाँ, तो ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान को शंख मिला, यह भगवान को सुदर्शन चक्र मिला। ऐसा नहीं कि भगवान ने को किसी ने दिया, ये तो भगवान के पास हमेशा से है। लेकिन जब भगवान अपनी लीला में आ रहे हैं, पास टाइम में आ रहे हैं, तो जैसे किन्हीं को माता पिता बनाए हैं, है ना, एक स्थान चुना है, कोई उनको शंख ला के देगा, कोई उनको चक्र ला के देगा, तो भगवान ऐसे सब चीज़ें इकट्ठे कर रहे हैं। बाकी नित्य रूप से उनके माता पिता हैं, नित्य रूप से उनके पास सुदर्शन चक्र है, नित्य रूप से उनके पास बांसुरी है, नित्य रूप से उनके पास पांचजन्य है। तो पौंड्रम दग्मो महाशंखम भीमकर्मा ब्रकोदरा। तो ये प्रभुपाद जी का लेक्चर है, बता रहे हैं ब्रकोदर भीम से, है ना, वोरेसिस ईटर, बहुत अधिक खाने वाले लेकिन बहुत अधिक कार्य करने वाले भी, है ना। भीमकर्मा ब्रकोदर, भीमकर्मा मतलब बड़े बड़े वो कार्य करने वाले। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं एक बंगाली कहावत, पेटे केली पीठे सोए। इसका पता नहीं क्या है माता जी। एक्चुअली ये है पेटे केले मतलब जो ज़्यादा खाते हैं तो पीठ का मार भी सह लेगा। हाँ, इसलिए पीठ मतलब पीठ में मारने से भी वो सह लेगा। हाँ, इसमें लिखा है इफ वन इज गिवन सफिशिएंट फूड इन द बेली ही कैन कैरी मोर बर्डन ऑन द बैक। एक ही चीज़ है, पेटे खेले पीठे सोए। हाँ, पीठ में मार सहन कर लेगा वो। तो जो अधिक खाते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो भीमकर्मा ब्रकोदर। फिर हमने कल ऋषिकेश पर चर्चा की थी, है ना, इंद्रियों के स्वामी। तो भगवान, जैसे जीव जो है भगवान का अंश है, उसी तरह जीव की जो इंद्रियां हैं वो भी भगवान का अंश है ना। तो जीव भगवान की सेवा के लिए है, उसी तरह से व्यक्ति है, उसकी जो इंद्रियां हैं वो भी भगवान की सेवा के लिए। तब जो भगवान की सेवा में जितनी मात्रा में वो सेवा में लगाता है, उतनी मात्रा में भगवान उनके साथ आदान प्रदान करते हैं। तो भगवान ने अर्जुन को, है ना, एक तरह से अर्जुन की रथ की रस्सी अपने हाथ में ली है, लेकिन केवल अर्जुन की रथ की रस्सी नहीं ली है, अर्जुन का पूरे जीवन उनके हाथ में है। क्योंकि अर्जुन ने क्या किया है, पूरी तरह से अपने आप को ऋषिकेश से उनको अर्पित कर दिया, है ना। तो भगवान हर किसी का जीवन अपने हाथ में ले सकते हैं, हर किसी की जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले सकते हैं। लेकिन उसमें प्रश्न क्या है कि कितना हम भगवान को सरेंडर करते हैं। तो ये ऋषिकेश शब्द का अर्थ है। धनंजय का अर्थ हमने देखा कि राजस्वी यज्ञ में
जो अर्जुन हैं उन्होंने बड़ी मात्रा में धन एकत्रित किया राजसूय यज्ञ संपन्न कराने के लिए। ओके, फिर यहाँ पर अलग अलग जो नाम आए थे, गोविंद, देवकी नंदन, यशोदा नंदन, है ना, मधुसूदन, ये भगवान के लीला के अनुसार अलग अलग नाम। भगवान के कितने नाम हैं? अनंत। भगवान का बहुत सारे नाम, और एक जगह लिखा है भगवान के कितने नाम हैं? कोई भी नाम नहीं। तो एक तरह से भगवान नाम लेकर उस नाम को कृतार्थ कर देते हैं, है ना। भगवान को कोई नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। हमारा नाम रखा जाता है ना। जैसे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कोई काना व्यक्ति है और उसका नाम रखा है कमल लोचन। काने व्यक्ति का नाम कमल लोचन कैसे होगा, है ना। और एक उदाहरण और देते हैं कि देखने में सुंदर नहीं है और इसका नाम रखते हैं चंद्रमोहन, चंद्रमुख है। तो यहाँ पर क्या होता है कि नाम है और वो व्यक्ति है, वो दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। लेकिन भगवान के लिए जो नाम है मधुसूदन, गोविंद, पार्थ सारथी, वो एकदम सार गृहीत है। ऐसा नहीं कि कुछ अतिशयोक्ति है कि वह नाम रखने के लिए नाम रख दिया। जो भी भगवान का नाम है वो एकदम परफेक्ट, उसमें किसी भी तरह की त्रुटि नहीं हो सकती। ओके, फिर यहाँ बताया जा रहा है कि शंखों की भी अपनी अपनी एक यूनिक ध्वनि होती है ना। जैसे अर्जुन ने शंख बजाया तो समझ में आ जाएगा कि अर्जुन का शंख ये देवदत्त बज रहा है। तो हर योद्धा का अपना अपना जो शंख है उससे उसकी पहचान भी है ना। और ऐसा होता है कि महाभारत के युद्ध में जब जयद्रथ का वध करना होता है और अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि सूर्यास्त से पहले अगर जयद्रथ का वध नहीं किया तो मैं अग्नि समाधि ले लूँगा, है ना। और कौरवों ने क्या किया कि जयद्रथ को सबसे पीछे रखा, आर्मी में सबसे पीछे। उसमें आता है कि करीब 15 मील दूर जयद्रथ को खड़ा किया सबसे पीछे कि, और उसके बीच में सारे बड़े बड़े योद्धा थे कि कृष्ण जो है अर्जुन का जो रथ है वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए, है ना। और अब बाकी जो पांडव थे बहुत चिंतित थे कि वो जयद्रथ तक पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे, ये मुश्किल की बात है। तो जब भगवान कृष्ण वो ले जा रहे हैं तो इतना दूर ले गए कि किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि अभी कृष्ण और अर्जुन कहाँ चले गए। तो युधिष्ठिर महाराज बहुत चिंतित हो गए कि अब क्या होगा। तो उस समय अर्जुन ने क्या किया, अपना पांचजन्य बजाया। और जब पांचजन्य को बजाया तो उसको सुनकर युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि हाँ अर्जुन अभी आगे, है ना। तो ऐसे कई बार युद्ध में हुआ है कि जब कोई योद्धा, खासकर अर्जुन के बारे में आता है, कोई दूर निकल गया है या ऐसी जगह चला गया है, मुख्य जो युद्धस्थली है उससे अलग चला गया और वहाँ पे शंख बजाया तो उससे पहचान गए कि ये अर्जुन। और इसका दूसरा उदाहरण ये आता है देवदत्त जो शंख है अर्जुन का, कि जब सारे कौरव योद्धा मिलकर जो विराट राजा हैं वहाँ जाते हैं और उनका गायों को चुरा लेते हैं, है ना। और गायों को चुराने के बाद जो विराट नगर के राजा होते हैं वो अपने पुत्र का नाम क्या था, उत्तर को भेजते हैं अर्जुन के साथ। अर्जुन उस समय क्या थे, एक बृहन्नला का भूमिका निभा रहे थे। तो बृहन्नला और उत्तर दोनों जाते हैं और जब उत्तर उस सेना को देखते हैं तो उस सेना को देखकर उत्तर तो फ्यूज उड़ जाता है। फिर अर्जुन बोलते हैं चिंता मत, बृहन्नला उनको बोलते हैं उत्तर को चिंता मत करो, यहाँ पे अस्त्र छुपा के रखे हैं। तो अपने अस्त्र निकालते हैं, अपना देवदत्त निकालते हैं। और जैसे अर्जुन बजाते हैं शंख तो जो कुरु वृद्ध वहाँ पे खड़े थे सबको लगता है ये तो अर्जुन का शंख है और तो कोई बजा नहीं सकता है, तो समझ जाते हैं कि ये अर्जुन है। तो ऐसे हर शंख की क्या है, अपनी एक विशेषता है, अपनी एक ध्वनि है। तो ये श्लोक क्रमांक हुआ 15। अभी श्लोक क्रमांक 16 से 18, इसमें अलग अलग शंख के फिर नाम बताए गए हैं। हे राजन, कुंती पुत्र
राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया। अभी यहाँ पर राजा युधिष्ठिर संबोधित किया गया है ना। पहले संजय ने दुर्योधन को राजा संबोधित किया था, लेकिन यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज को राजा संबोधित किया। इसका अर्थ क्या है? प्रभुपाद लिख रहे हैं कि धृतराष्ट्र ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, युधिष्ठिर जो है वो राजा बनने वाले हैं। तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, दृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्विकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए, है ना। ओके। तो यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि इस युद्ध में सभी लोग मारे जाने वाले। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। और ये इसका कारण कौन था? धृतराष्ट्र। क्योंकि धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों की जो कुनीति है उसको प्रोत्साहन दिया, है ना। ओके, फिर क्या होता है शंख बजने से? अभी जब कौरवों ने शंख बजाया तो पांडवों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, लेकिन जब पांडवों ने शंख बजाया तो कौरवों की तरफ से क्या हुआ वो इस श्लोक में। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय क्या हो गए? विदीर्ण हो गए, परेशान हो गए, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, है ना, कि ऐसा क्यों हुआ? पांडवों ने जब शंख बजाया तो धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण क्यों हो गए? क्यों? क्योंकि जो पांडव हैं उनका भगवान कृष्ण में पूरी तरह से क्या है? कॉन्फिडेंस, देयर कॉन्फिडेंस इन लॉर्ड कृष्ण, है ना। तो कृष्ण से जो उनको शक्ति मिल रही है, कृष्ण से जो आध्यात्मिक शक्ति मिल रही है, उसकी वजह से क्या हुआ? उनके हृदय विदीर्ण हो गए। और दूसरा कारण बताते हैं कि जो दुर्योधन है और कौरव है वो सोच रहे थे कि पांडव 13 साल से वनवास में हैं, तो अब इनके कौन सहयोगी होंगे? कोई तो होगा नहीं। अभी तो वो दुर्बल पड़ गए होंगे वनवास में, वनवास के कष्ट सहते सहते। लेकिन जब उन्होंने शंख को सुना तो उससे उनको लगा कि नहीं, ये तो बहुत एक डर हृदय के अंदर क्या आ गया? डर आ गया, है ना। तो श्रील प्रभुपाद जी का यहाँ बहुत अच्छा तात्पर्य है। तो प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं इसी श्लोक के जो तात्पर्य है उसकी अंतिम लाइन देखते हैं। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्यों ना हो। One who takes shelter of the Supreme Lord has nothing to fear even in the midst of greatest calamity। तो सबसे दुविधाजनक स्थिति में भी हो तो उसे किसी तरह का भय नहीं रहता। और प्रभुपाद जी अपने ही उदाहरण से बताते हैं कि 1940 में कलकत्ता में क्या हुआ? ब्लैकआउट हुआ, है ना, और बॉम्बार्डिंग भी हुई। लेकिन प्रभुपाद जी उनके घर में क्या चल रहा था? कीर्तन कर रहे थे, किसी तरह का डर नहीं था। तो भक्तों को, जो वास्तव में भक्त हैं, उनको भगवान की सुरक्षा पर बहुत अटूट विश्वास होता है और उसकी वजह से उनको किसी भी परिस्थिति में भय नहीं लगता, है ना। भजहु रे मन शीन नंदन अभय चरणार बिंदरे, अभय चरणार बिंदरे, अभय चरण। तो इसी तरह हम प्रभुपाद जी को देखते हैं तो प्रभुपाद जी के हम पिक्चर्स देखेंगे या प्रभुपाद जी से चलते हैं या प्रभुपाद जी बात करते हैं तो कोई डर नहीं लगता है, किसी भी तरह का डर नहीं है। अकेले अमेरिका पहुंच गए, मतलब न्यूयॉर्क में है प्रभुपाद जी, और कोई डर नहीं है ना। एक बार क्या हुआ कि जब प्रभुपाद जी ने ये भगवत गीता पे कमेंट्री लिखा तो भगवत गीता में ऐसा आता है कि जो स्त्रियां हैं वो बालक के समान होती है, इसलिए कम बुद्धिमान होती है। और एक जगह प्रभुपाद लिखते हैं कि जो नारीवाद है वो क्या है? बोगस। तो क्या हो गया कि कुछ जगह ऐसे बहुत ज़्यादा शोर हो गया
कि प्रभुपाद जी ने ऐसा क्यों लिख दिया। तो प्रभुपाद जी इसको सुलझाने के लिए एक मंदिर जाते हैं, डेट्रॉइट, है ना, और वहाँ पे एक रिपोर्टर आती है जिसने थोड़ा थोड़ा ये न्यूज़ सुनी थी। तो रिपोर्टर पूछती है, स्वामी जी व्हाट डिड यू केम हियर, स्वामी जी आप यहाँ किस लिए आए हैं। प्रभुपाद, आई कम टू टीच यू दैट वुमेन आर लेस इंटेलिजेंट एंड वुमेन लिबरेशन इज बोगस। एयरपोर्ट पर ही प्रभुपाद, है ना। तो और एक इंसिडेंट और आता है कि प्रभुपाद ने जो वहाँ पे गिफ्ट शॉप ली थी, मैचलेस गिफ्ट, तो प्रभुपाद जी जब वहाँ पर गए, ऐसा लीलामृत में भी वृत्तांत आता है कि जब उन्होंने रेंट सुना उसका, तो रेंट के लिए कुछ लक्ष्मी नहीं था, ऐसे कहाँ से लेके आएंगे। जो भागवतम लेके आए थे उसको परचेज़ करते थे, बुक स्टोर पर रखते थे, उससे कुछ लक्ष्मी आता था। तो प्रभुपाद जी ने देखा कि ये घर बहुत अच्छा है, इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, यहाँ पे हम कीर्तन कर सकते हैं, कई लोग जुड़ सकते हैं। तो उसमें से कुछ 3-4 युवा जो रेगुलरली वहाँ पर आते थे, एक थे मुकुंद, जो आगे चल के मुकुंद गोस्वामी हुए, माइक नाम था उनका, तो सब बैठे हुए थे। तो प्रभुपाद जी डिस्कस कर रहे थे कि रेंट कैसे आएगा इसका, इसका $70 पर मंथ इसका रेंट है, तो कैसे आएगा। तो प्रभुपाद जी ऐसे ही बोलते हैं कि आप दोनों मेंबर बन जाओ, है ना, और $20 आप दोनों देते रहना। मतलब प्रभुपाद जी ऐसा कोई चिंता नहीं है, और प्रभुपाद बहुत बातों में, और जो 2 युवा आए थे उनको मेंबर बना देते हैं। बोलते हैं कि अभी आप $20 आप दीजिएगा और इसका रेंट चला जाएगा। तो ऐसे प्रभुपाद एक बार मायापुर में भवानंद महाराज उनके साथ मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे। प्रभुपाद बोलते हैं कि यहाँ पर एक बड़ी लोटस बिल्डिंग आएगी, है ना, और यहाँ पर एक बड़ा मंदिर आएगा, उसका डोम ऐसा होगा, ऐसे अलग अलग चीज़ बता रहे हैं। तो भवानंद महाराज बोल रहे हैं, प्रभुपाद लक्ष्मी कहाँ है, लक्ष्मी कहाँ से आएगी। बोले उसकी चिंता मत करो। फिर आगे जाते हैं तो प्रभुपाद बोलते हैं यहाँ पर बड़ा गेट आएगा, यहाँ पे ऐसी रोड आएगी। फिर वो बोलते प्रभुपाद लक्ष्मी कहाँ है। बोले तुम बार बार लक्ष्मी क्यों बोल रहे हो, सब यहाँ पर ये बनना है। फिर प्रभुपाद अपने अन्य शिष्यों को बुलाते हैं, तमाल कृष्ण महाराज और एक। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि ये भवानंद महाराज को लक्ष्मी की बहुत समस्या है, लक्ष्मी बात करते हैं, तो आप लोग इनकी लक्ष्मी के लिए अरेंज कीजिए। मुझे नहीं पता है, आप लोग लक्ष्मी लेके आएंगे और भवानंद महाराज को देंगे। और सेट कर दिया कि आप लक्ष्मी लेके आओ, आप मंदिर बनाओ। तो उनकी वो क्या, फियरलेसनेस, चिंता है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो निराश हो गए कि अभी क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या कर पाएंगे। प्रभुपाद ऐसे प्रभुपाद जी के बहुत सारे उदाहरण आते हैं, है ना, कि एक प्रभुपाद लीलामृत में ऐसा उदाहरण आता है ना। महाराज भी उसे अपने स्ट्रॉन्ग स्पीकिंग में लिखते हैं कि एक कोई बोलता है कि स्वामी जी आपका उसके बारे में क्या कहना है, ऐसा कोई किसी साधु के बारे में होता है। तो प्रभुपाद जी बहुत हैवी बोलते हैं कि मैं, है ना, कि इसके सिर पर ऐसे लाठी मारूंगा। ऐसे पब्लिक प्रोग्राम चल रहा होता। ऐसे पब्लिक प्रोग्राम में प्रभुपाद फूल्स, रास्कल्स, ये रेगुलर शब्द थे वो, फूल्स एंड रास्कल्स। तो जिसको भगवान की सुरक्षा पर पूरा विश्वास है, उसको भय नहीं होगा, क्योंकि उसके पीछे कौन है, भगवान है, प्रभुपाद है, पूरी गुरु शिष्य परंपरा है, पूरा कल्चर है, पूरे शास्त्र है। वो अकेले नहीं है, वो अकेले कहीं, जैसे हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं, प्रभुपाद जी के एक जगह बताते हैं कि जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहा है तो वो अकेला नहीं है, पंचतत्व उसके साथ में है। पंचतत्व उनके साथ में जा रहे हैं कहीं प्रचार करने के लिए, तो अभी क्या डर है, किसी तरह का डर ही नहीं है ना। तो इसीलिए प्रभुपाद क्या बोले कि जो प्रचार कर रहे हैं उनको कैसा होना चाहिए, लाइक ए ब्रिटिश सोल्जर, है ना, बाहर से एज ए ब्रिटिश सोल्जर और अंदर से एज ए बंगाली मदर। और प्रभुपाद जी किन को बताते हैं, अपने एक ब्रिटिश उनके शिष्य थे उनको ये बताते हैं, उनको इंडिया भेजते हैं प्रचार के लिए कि आप चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रचार करते जाइए, और भगवान का प्रोटेक्शन है।
और ये कई जगह आता है, जैसे हम देखते हैं कि चांद काजी के वृत्तांत में आता है कि चांद काजी क्या करता है, मृदंग तोड़ देता है ना, और बोलता है कि यहाँ पर अभी कोई संकीर्तन नहीं करेगा, और चांद काजी अपने वहाँ चला जाता है। तो अगले दिन जब चैतन्य महाप्रभु अपने अन्य भक्तों नदिया के लोगों को लेके जाते हैं चांद काजी के पास, तो चांद काजी क्या बोलता है कि मेरी छाती के ऊपर एक शेर आया था और मेरी छाती को पकड़ के पूरा चीर रहा था, और मैं डर गया एकदम से कि ये क्या हो रहा है। और जब मैं उठा तो मेरी छाती पे क्या थे, नाखून के निशान थे, तो मैं बहुत डर गया। तो फिर प्रभुपाद जी वहाँ लिखते हैं कि ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है उसकी सुरक्षा कौन कर रहे हैं, स्वयं भगवान नरसिंह देव कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए योद्धाओं की दृष्टि से देखा जाए, संख्या की दृष्टि से देखा जाए, भौतिक दृष्टि से देखा जाए, तो पांडवों की स्थिति कमज़ोर है ना। जैसे हमने कल देखा था कि जो भीष्म पितामह हैं उन जैसे कोई योद्धा है ही नहीं। और एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, महाभारत में कहीं आता है कि भीष्म पितामह ने कहा था कि 5 दिन के अंदर मैं पांडवों की सारी ये सेना को खत्म कर सकता। 5 दिन थे या 3 दिन, ऐसा 5 दिन कर्ण बोला 5 दिन, भीष्म पितामह 1 महीना नहीं, 1 महीने। हाँ, कुछ मतलब बहुत कुछ ही क्षणों में पांडवों की सेना को 8 सेकेंड। अच्छा, देखना पड़ेगा, मतलब बहुत उनके लिए इनसिग्निफिकेंट है। कहने का मतलब ये है कि 8 सेकेंड हो या एक कुछ दिन हो, उनके लिए बहुत ही इनसिग्निफिकेंट। लेकिन यहाँ कौन है, भगवान कृष्ण। तो भगवान की कृष्ण की सुरक्षा में उनको पूरा विश्वास है, इसीलिए किसी तरह की भय की जरूरत नहीं है। ओके, फिर श्लोक क्रमांक 20। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा पर लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। अभी कपि ध्वजा, एक शब्द क्या आया है, कपि ध्वजा, कि इनकी जो ध्वजा है उस पर कौन है, हनुमान जी, है ना। तो प्रभुपाद जी अपने प्रवचन में बोलते हैं कि हर देश का क्या होता है, एक फ्लैग होता है। भारत के फ्लैग में एक निशान है ना, अलग अलग देश में। तो अर्जुन का फ्लैग में कौन है, हनुमान जी। और हनुमान जी कैसे है उनके फ्लैग में, उनके झंडे में कैसे है, उसके पीछे भी घटना है कि जब पांडव वनवास में होते हैं और जो अर्जुन है वो स्वर्ग गए होते हैं उस समय इंद्रदेव से अस्त्र लेने। तो और पांडव और सभी लोग बद्रिकाश्रम के पास में होते हैं। तो वहाँ देखते हैं कि अलकनंदा नदी है, वहाँ से बहुत सुंदर एक फूल आ रहा है, बहुत सुंदर फूल, है ना। तो द्रौपदी उस फूल को लेती है और वो उससे एकदम मोहित हो जाती है। तो द्रौपदी भीम को बोलती हैं कि मुझे और पुष्प चाहिए, मैं युधिष्ठिर महाराज को ऐसे भेंट दूँगी। तो भीम को पता है कि कहाँ पर है वो फूल। तो भीम क्या करते हैं, चलना चालू करते हैं। अभी वो रास्ता नहीं बना रहे हैं, चलते जा रहे हैं। पेड़ आ रहा है तो पेड़ को हटा रहे हैं, जानवर आ रहा है तो उसको हटा रहे हैं, ऐसे खुद का रास्ता बनाते जा रहे हैं। और चलते गए, सब पशु इधर भाग रहे हैं। और एक जगह पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक वहाँ पर एक वानर है जो लेटे हुए, और उनकी जो पूँछ है रास्ते में आ रही। तो भीम बोलते हैं कि पूँछ को हटाओ, ये मुझे जाना है। तो वानर बोलते हैं कि मैं तो बहुत वृद्ध हो गया हूँ, आप ही खुद पूँछ को हटा लो, है ना। तो भीम, है ना, तो छतरी ऐसा नहीं कि हाँ साइड से निकल जाएंगे, उनको वहीं से जाना है। तो पूँछ पकड़ते हैं और उठाने का प्रयास करते हैं। तो क्या होता है, पूँछ हिलती भी नहीं। तो भीम सोचने लगते हैं कौन है। तो बताते हैं कि मैं आपका भाई हूँ हनुमान। तो भीम क्या हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। दोनों गले मिलते हैं और भीम पूछते हैं कि आपका ये जो रूप है, इसी रूप में आपने लंका पर चढ़ाई की थी। बोले ये वाला जो रूप है ये नहीं है, ये तो रूप मेरा छोटा है। अभी जो बड़ा रूप में था मेरा त्रेता युग में, उस रूप को तो ये जो धरती है वो सहन भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि समय के साथ सब क्या हो रहा है, धीरे धीरे छोटा होता है। इसीलिए मैंने भी अपना रूप क्या कर लिया, छोटा कर लिया। और फिर भीम सारी स्थिति बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है।
तो हनुमान जी बोलते हैं कि मैं तुम्हारे जो छोटे भाई हैं अर्जुन की ध्वजा पर रहूँगा, और जब तुम चिल्लाओगे तो जिस समय तुम चिल्लाओगे मैं भी साथ में चिल्लाऊंगा। और उसकी आवाज़ से वो सामने वाला जो योद्धा है वो, और ऐसा हुआ जब भीम युद्ध करते थे तो ज़ोर से चिल्लाते थे, और उसकी चिल्लाहट में हनुमान जी भी चिल्लाते थे ज़ोर से। और कई बार तो ऐसा हुआ कि जो योद्धा है वो वहीं मर गए, वो युद्ध करने की ज़रूरत नहीं है ना। ऐसी स्थिति हुई कि उधर ही अचेतन हो गए, उनको मृत्यु हो। तो कहने का मतलब क्या है कि जिस तरह से हनुमान जी ने भगवान राम की सेना में रहे, उसी तरह से कुरुक्षेत्र के युद्ध में, क्योंकि स्वयं राम है, स्वयं कृष्ण यहाँ पर हैं, इसीलिए हनुमान जी भी क्या है यहाँ पर वो सहायता करने के लिए आए हैं। और दूसरा यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ये कपि ध्वजा का सिग्निफिकेंस है। और दूसरा प्रभुपाद बता रहे हैं कि जैसे हनुमान जी ने भगवान राम की एक तरह से सहायता किया, तो उसी तरह से अर्जुन जो है वो कृष्ण के मिशन में है। कृष्ण का मिशन क्या है कि जितने भी अधार्मिक राजा हैं उन सबको यहाँ से हटाना, सबको मारना, अवांछित पौधों को निकालना है। तो हनुमान जी जैसे भगवान राम के साथ में है, उसी तरह से अर्जुन भी क्या है, हनुमान जी के पद चिन्हों को फॉलो करते हुए आगे चल रहे हैं। महाजनो येन गता स पंथा, तो ये यहाँ पर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। तो ये सेक्शन पूरा होता है पांडवों के विजय के लक्षण। तो कुल मिला के 9 लक्षण हैं इसमें जो पांडवों के विजय हैं, तो वो आप लोग बाद में लिख सकते हैं। एक लक्षण आपको श्लोक क्रमांक 1 से मिलेगा, बाकी 12 से जो 20 श्लोक है उसमें मिल जाएंगे। ओके, और इस श्लोक में जानने वाली बात यह है कि यहाँ क्या बता रहे हैं कि पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। तो अर्जुन ने क्या किया, धनुष भी उठा लिया, बाण भी उठा लिया और चलाने के लिए तैयार भी हो गया। अभी उस कंडीशन में अर्जुन अभी भगवान कृष्ण को कह रहे हैं, है ना। अर्जुन उवाचा सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थाप्य मेच्युता याव देवात् निरीक्षेहम योद्धु कामान अवस्थितम कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे। तो यहाँ बता रहे हैं, अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा करने वालों को तथा शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो अभी भगवान कृष्ण यहाँ पर पूरी तरह से आ गए, है ना। तो भगवान कृष्ण यहाँ किस तरह से आए? भगवान कृष्ण एक सृष्टिकर्ता के रूप में या एक नियंता के रूप में इस तरह से नहीं आए। भगवान किस तरह से आए हैं? एक भक्त वात्सल्य गुण लेके आए। अब भगवान की जो अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण क्वालिटी है वो क्या है? भक्त वात्सल्यता। भक्त वात्सल्य का अर्थ क्या होता है? वत्स मतलब क्या है? वत्स पुत्र, और बछड़े को भी बोलते हैं, बछड़े को भी बोलते हैं। तो बछड़े का जब जन्म होता है तो गाय क्या करती है? क्यों चाटती है? लीला से बताएंगे। हाँ, प्रेम के कारण, और प्रेम के कारण, हाँ। और जो गंदगी होती है उसको साफ करती है। तो उसी तरह से भगवान भी अपने भक्तों को चाटते हैं। हाँ, नरसिंह भगवान ने प्रहलाद महाराज को चाटा, ऐसे लिटरली चाटा, ऐसे जीभ से। तो भगवान भी अपने भक्तों से बहुत स्नेह करते हैं, भक्त वात्सल्य। तो जिस तरह से गाय अपने बछड़ों को चाट कर उसकी जितने भी गंदगी होती है उसको हटा देती है और उससे स्नेह करती है, उसी तरह से भगवान भी भक्तों की सेवा करना चाहते हैं और भक्तों के जितने अनर्थ हैं उसको समाप्त करना चाहते हैं। तो भगवान की भक्त वात्सल्यता है। और अगर हम दूसरे धर्मों के शास्त्रों से तुलना करें तो बाइबल है, कुरान है। जैसे बाइबल है तो वहाँ पर भगवान की क्या धारणा है?
सुप्रीम फादर की क्या धारणा है? कौन है सुप्रीम फादर? जजमेंट। एक जजमेंट दे रहे हैं, है ना। जज मतलब एक इम्पार्शियल रोल है। क्या? डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहा। हाँ, और उनकी धारणा कहाँ है? हेवन और हेल, स्वर्ग या नर्क। आप जीसस को मानोगे तो आप हेवन जाओगे, और जीसस को नहीं मानोगे तो आप हेल जाओगे। और हेवन में क्या होगा? हेवन में आप भोग करेंगे, एंजॉय करेंगे, और जीसस वहाँ से गुजरेंगे जहाँ भोग कर रहे होंगे, अब वो आप पे स्माइल पास करेंगे। बस वो स्माइल करेंगे। सेवा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको हेवन जाके सुप्रीम फादर उनकी सेवा करना है। ऐसी जन्नत है और जहन्नुम है। तो जन्नत क्या है? वहाँ जन्नत में जाएंगे और जन्नत में भी क्या करेंगे? भोग करेंगे, एंजॉय करेंगे। तो कहने का मतलब है कि वहाँ पर जो परम सत्य की धारणा है बहुत ही प्रारंभिक स्तर की है ना। एक नैतिकता, ये नैतिक है, ये अनैतिक है, ये पालन करने योग्य है, ये पालन करने योग्य नहीं है, ये नियम है, ये आपको नैतिकता के नियमों को फॉलो करना, इस तरह से बता। लेकिन भगवत गीता कहाँ से चालू हो रही है? जैसे भगवत गीता का जो प्रथम पृष्ठ है वही अपने आप में समझना बहुत मुश्किल है। उसका जो पेज है, मतलब भगवान भक्ति की सेवा कर रहे हैं। अर्जुन ऑर्डर दे रहे हैं, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापे में अच्युत, कि दोनों सेनाओं के बीच में रथ ले जाके खड़ा करो। तो कौन समझ पाएगा ये कि भगवान को ऑर्डर मिल रहा है ना। भगवान कौन है? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे, जो सर्वव्यापी हैं, सबके हृदय में हैं, अपने धाम में हैं, और वो क्या कर रहे हैं? अपने एक भक्त से ऑर्डर ले रहे हैं। तो सोचिए, भगवत गीता ऐसा नहीं कि ABCD है। भगवत गीता ऐसा ज्ञान है कि जहाँ भगवान व्यक्तिगत रूप से अपने भक्तों के साथ कैसे आदान प्रदान करते हैं। भगवान एक सुप्रीम कंट्रोलर, जज की तरह नहीं है। भगवान की भी इच्छाएं हैं, भगवान की भी भावनाएं हैं, भगवान को अच्छा क्या लगता है, बुरा क्या लगता है, भक्तों के साथ कैसे आदान प्रदान करते हैं। यहाँ से भगवान कृष्ण की पिक्चर यहाँ पर आई है, भक्त वत्सल के रूप में, है ना। तो यहाँ पर जैसे कि पता है कि जो ड्राइवर का जॉब है, जैसे ड्राइवर का जॉब है, वो इतना कोई सम्माननीय नहीं है। ऐसा कोई नहीं सोचता कि बड़े होके ड्राइवर बनूंगा। ऐसे माता पिता बोलते, देखो बेटा तुमको अच्छा ड्राइवर बनना है। कोई बोलता है ऐसे? नहीं बोलता। ये बड़े होके ओला चलाऊंगा मैं। ड्राइवर का जॉब मतलब केवल गाड़ी नहीं चलाना है, उसकी रिपेयरिंग भी करना है। अगर सही ड्राइवर है तो हवा भी चेक करवाना है, सब कुछ करना है। तो जो सारथी होते हैं वो घोड़े का भी देखभाल करते हैं। घोड़े को चारा देना है, वो अपने जो अस्तबल है वहाँ बंधे हैं कि नहीं बंधे हैं, कुछ बीमार तो नहीं है, तो उनको रथ सही है कि नहीं है, घोड़े सही, तो वो भी सारथी करता है। तो कौन सारथी बनना चाहेगा? कौन ड्राइवर बनना चाहेगा, है ना। जैसे कभी कभार कोई आते हैं ऐसे मंदिर में, कोई व्यक्ति हैं जो भौतिक रूप से समृद्ध हैं, तो उनको बोलते हैं कि आपने ड्राइवर को भी बुला लीजिए, यहाँ बैठ के आप प्रसाद ले लेंगे साथ में। बोले ड्राइवर को उधर ही खाना भिजवा दो आप, वो हमारे साथ, हम साथ में उनको नहीं बैठाएं। मतलब वो मालिक और ड्राइवर दोनों साथ में नहीं बैठेंगे, ठीक है, प्रसाद की व्यवस्था करना, आप उनको वहाँ भिजवा दीजिए। मतलब एक बहुत ही एक निम्न स्थिति है, और उस निम्न स्थिति को भगवान स्वीकार कर रहे हैं। क्यों स्वीकार कर रहे हैं? प्रभुपाद जी से उदाहरण बताते हैं कि एक बच्चा है और एक पिता है ना। तो पिता जब अपने ऑफिस में होता है तो सब, कोई ऐसे प्रशासनिक अधिकारी है तो सब उसको सम्मान दे रहे हैं, सैल्यूट मार रहे हैं, सब ऐसे कर। जब वो पिता अपने घर आता है तो पिता क्या बन जाता है? घोड़ा बन जाता है, और बच्चा उसकी पीठ पे बैठ जाता है, और क्या होता है? वो खेल खेलना चालू करते हैं, है ना। अभी वही ऑफिस में एक अलग भूमिका है
और घर में क्या है, अलग भूमिका। तो भगवान, एक भगवान ऑफिस में है और एक भगवान घर में है। तो जो ऑफिस में है वो कौन है? वो विष्णु है। और जो घर में है वो कौन है? कृष्ण है। तो किसी को ऑफिस में अच्छा लगता है, घर में अच्छा लगता है? कोई है जिसको ऑफिस में अच्छा लगता है? तो सबको घर में अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या है? अंतरंग संबंध है। तो भगवान को जो अपने सृष्टि करने का जो है या पालन करना है, उसमें इतना अच्छा ही लगेगा जितना अर्जुन के रथ को खींचने में उनको आनंद आ रहा है। अर्जुन की सेवा करने में जो आनंद आ रहा है वो भगवान को अधिक अच्छा लग रहा है। कोई भगवान को बोले कि आप अभिज्ञ स्वराट है ना, आप सर्वज्ञ हैं, उसमें भगवान को इतना आनंद नहीं आ रहा। तो और यहाँ पर हाँ, तो ये हम एक गुण सीख सकते हैं। फिर यहाँ प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बता रहे हैं कि हम सबका जो गोत्र है, जैसे अलग अलग गोत्र होते हैं, है ना, तो यहाँ बता रहे हैं कि हम सबका गोत्र क्या है वास्तव में? अच्युत गोत्र। अच्युत गोत्र मतलब हम सब कृष्ण से आए हैं, है ना। जैसे प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं, सो इफ वी सर्व कृष्णा दैट इज अवर अच्युत पोजीशन, इफ वी डिनाई टू सर्व कृष्णा दैट इज विच्युत, सो टू बिकम कृष्णा कॉन्शियस मीन्स अच्युत गोत्र। गोत्र, परहैप्स यू डोंट नो, गोत्र इज द फैमिली ट्रेडिशन। तो गोत्र क्या है? एक पारिवारिक वो है, परंपरा है। तो एक वैदिक संस्कृति के अनुसार किसी का, हर किसी का गोत्र होता है ना। गोत्र मतलब उस ऋषि के द्वारा वो वंश आ रहा है। तो हम सबको कौन सा गोत्र में आना है? अच्युत गोत्र में आना है, भगवान कृष्ण की फैमिली में आना है। तो भगवान कृष्ण की फैमिली में आ गए तो कौन सा गोत्र हो गया? अच्युत गोत्र, है ना। सो वी हैव टू बिकम अच्युत गोत्र, अगेन बिलोंगिंग टू द फैमिली ऑफ कृष्णा। नाउ वी आर फॉलन, है ना। कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स आई बिलोंग टू कृष्णास फैमिली। तो ये प्रभुपाद अपने एक लेक्चर में बता रहे हैं। फिर आगे हम देखते हैं इसी श्लोक में कि अभी भगवान का जो नाम यहाँ पर बताया गया है इनफेलिबल, अच्युत, उसकी परिभाषा क्या है? तो इसमें 3 परिभाषा भगवान बता रहे हैं। ये 3 डेफिनेशंस आप लिख सकते हैं। तो पहली परिभाषा बता रहे हैं भगवान, श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में, देखिए, यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान हैं, किंतु वे अहेतु की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। भगवान कृष्ण क्या है? स्वयं साक्षात भगवान है, लेकिन अपने मित्र की सेवा में लगे। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसीलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा। तो भगवान कृष्ण जो हैं अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी भी चूकते नहीं। ही नेवर फेल्स इन हिज अफेक्शन फॉर हिज डिवोटीज, देयरफॉर ही इज एड्रेस हियरिन एज इनफेलिबल अच्युत। तो पहली डेफिनेशन कि अपने भक्तों पर स्नेह करने में कभी चूकते नहीं है। ही नेवर फेल्स इन हिज अफेक्शन फॉर हिज डिवोटीज। दूसरी परिभाषा उसी के आगे लिख रहे हैं प्रभुपाद, सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था, उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया। He had to carry out the orders of Arjuna. Since he did not hesitate to do so, he is addressed as infallible अच्युत। तो पहला क्या है? अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में चूकते नहीं हैं। दूसरा है अपने भक्तों का आदेश को पालन करने में हमेशा तैयार रहते हैं। ओके, तीसरी परिभाषा उसकी थोड़ा सा नीचे दी है। भगवान और उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी?
भगवान और उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है, स्वीट एंड ट्रांसीडेंटल। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भक्ति की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि वे स्वयं आज्ञादाता न बने, अपितु उन्हें शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दें। चूंकि वे स्वामी हैं, अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है, यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं। तो भगवान इनफेलिबल हैं और भक्तों के साथ उनका जो व्यवहार है बहुत ही मधुर है, दिव्य है। जिस तरह से भक्त भगवान की सेवा करना चाहते हैं उसी तरह से भगवान ही भक्तों की सेवा करना चाहते हैं। और जब वो आज्ञा दे नहीं रहे, किसी से आज्ञा ले रहे हैं, तो उनको क्या होता है, बहुत आनंद प्राप्त होता है। तो ये तीसरा। तो ये इस श्लोक से हम ये चीज़ें सीख सकते हैं। ओके, फिर आगे श्लोक क्रमांक 23। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए। इस श्लोक में एक और हम सीख सकते हैं कि अर्जुन को हालांकि युद्ध करने की इतनी इच्छा नहीं थी, है ना, और अर्जुन देखना चाहते थे कि उस पक्ष में कौन कौन है ना। इतना सब होने के बावजूद भी अर्जुन को अभी देखना है युद्ध करने से पहले, लेकिन दुर्योधन उस साइड क्या है कि वो अपने जो गोल है कि राज्य प्राप्त करना है उसके लिए पूरे अड़े हुए हैं, है ना। तो एक भगवान का भक्त है, वो किसी कार्य को करने से पहले उसके परिणाम के बारे में सोचता है कि उसका परिणाम क्या होगा। तो वो सोच विचार कर रहे हैं, इसीलिए अर्जुन भी क्या है, पहले पूरी आर्मी को देखना चाहते हैं। लेकिन दुर्योधन क्या है, वो पूरा हट किया हुआ, तुला हुआ है कि मुझे राज्य चाहिए। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हैं, है ना, दुर्बुद्धि पुत्र, है ना। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये एक ओपन सीक्रेट था, सबको पता था ये चीज़ कि दुर्योधन जो है अपने ऐसे आसुरी योजनाओं से पांडवों का राज हड़प करना चाहते थे और इसमें धृतराष्ट्र का पूरा सहयोग था। इसीलिए दुर्योधन जहाँ पर है तो वह ना बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक्स टुगेदर, कि एक ही रंग के पक्षी एक साथ में रहते हैं। तो धृतराष्ट्र है और दुर्योधन है, तो वह जो सब वहाँ पर खड़े हुए हैं सब एक ही रंग के सब पक्षी हैं जो साथ, तो उनको वो देखना चाहते हैं, है ना। तो प्रभुपाद जी इसके लेक्चर में बोलते हैं दुर्बुद्धि। दुर्बुद्धि मतलब जो किसी दूसरे की संपत्ति को हड़पना चाहता है उसको बोलते हैं दुर्बुद्धि। जो ईशोपनिषद का पहला श्लोक पालन करता है कि उसके लिए जो आवश्यक है वो रखता है और बाकी जो प्रॉपर्टी है उसको भगवान की सेवा में लगाता है, तो वो दुर्बुद्धि नहीं है। जो भगवान ने मुझे दिया है उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करना और बाकी चीज़ें भगवान की सेवा में लगाना, है ना। तो अगर अन्य की संपत्ति हम ले रहे हैं तो क्या है, वो अच्छा गुण नहीं है। तो गोकुल चंद इस लेक्चर में बोलते हैं कि जो ब्रह्मचारी आश्रम में जो ब्रह्मचारी हैं उनको दूसरे की जो कुछ सामान लेना है तो पूछ के लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी का भी सामान उठा लिया, और जो अलॉट है, जो हमारी चीज़ है वो ही हम अपने पास रखना है। अगर कोई चीज़ लेना है तो पूछ के लेना है ना। तो उससे एक हमारा हैबिट डेवलप होगा कि ये मुझे दिया गया है, ये मुझे सेवा के लिए है, और उनकी वस्तु वो भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। अगर मुझे किसी की वस्तु लेना है तो पूछ के लेना है, बिना पूछे नहीं लेना। ओके, श्लोक क्रमांक 24। अभी संजय क्या बोल रहे हैं। एव मुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशन भारत सेनोर उभयोर मध्य स्थापयित्वा रथोत्तमा। हे संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तो भगवान ने क्या किया,
सेनयोर उभयोर मध्य, ये 3 बार आ चुका है सेनयोर उभयोर मध्य। अभी इससे पहले आया है ना, सेनयोर उभयोर मध्य अयथम स्थापन में अच्युत, फिर सेनयोर उभयोर मध्य स्थापित रथोत्तमा, और एक जगह कहाँ आया, दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक, दोनों सेनाओं के मध्य में ला के भगवान ने खड़ा कर दिया। ओके, तो यहाँ पर 2 शब्द आ रहे हैं, गुड़ाकेश और ऋषिकेश। तो गुड़ाकेश मतलब अर्जुन और ऋषिकेश कृष्ण। तो गुड़ाकेश का अर्थ क्या है, जिसने नींद पर विजय प्राप्त कर ली। नींद मतलब अज्ञानता पर विजय प्राप्त कर ली, वो है गुड़ाकेश। तो संजय इस शब्द से क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन गुड़ाकेश है, अर्जुन अज्ञानता को पार कर गए। तो अभी जो आगे भगवत गीता सुनाई जाने वाली है वो भगवान ने उनको अज्ञानता में रखा है, ऐसा नहीं कि अर्जुन अज्ञानता में है। इसीलिए जस्ट जहाँ वो विमोहित होंगे, अभी कंपैशन को आएगा, उससे पहले ही गुड़ाकेश शब्द आ गया है कि धृतराष्ट्र के मन में ये ना आए कि देखो अर्जुन उनके देखकर उनको करुणा आ गई। अर्जुन तो अज्ञानता को पार कर चुके हैं। अर्जुन ने कितने लोगों को प्रसन्न किया, कितने सारे अस्त्र शस्त्र लिए। अर्जुन रात्रि में भी धनुर्विद्या का अभ्यास करते थे, दिन में तो करते ही थे, रात्रि में भी करते थे, है ना। तो इसीलिए शब्द महत्वपूर्ण। और प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कि भगवान का एक जो महान भक्त है वो किसी भी क्षण भगवान को नहीं भूलता, अगर स्वप्न में हो या जागृत अवस्था में, वो हमेशा भगवान का स्मरण रखता है। ओके, और ऋषिकेश शब्द आया है फिर से। ऋषिकेश का अर्थ क्या है कि कृष्ण जो है अर्जुन के उद्देश्य को समझ गए और उन्होंने तुरंत रथ लाके बीच में खड़ा कर दिया। ओके, अगला, अभी भगवान भी क्या है, बहुत मतलब भगवान तो परम बुद्धिमान है। भगवान ने भी रथ कहाँ खड़ा किया, भीष्म द्रोण प्रमुखता, रथ कहाँ खड़ा किया उन्होंने, भीष्म और द्रोण उनके सामने खड़ा कर दिया। कितना 60 करोड़ 64-60 कई करोड़ योद्धा थे। उन कई करोड़ योद्धा में भगवान ने भीष्मदेव और द्रोणाचार्य के सामने जाके रथ को खड़ा कर दिया। और पहली बार भगवान ने कुछ बोला। क्या बोला भगवान ने, पश्चेतान समवेतान कुरु नीति, कि हे कुरु, हे पार्थ, यहाँ पर एकत्रित सारे कुरुओं को देखो। तो प्रभुपाद जी यहाँ बोल रहे हैं कि भगवान मजाक कर रहे हैं अर्जुन के साथ कि तुम्हें देखना क्या है, पता तो है कौन कौन है यहाँ पर। दोनों तरफ तो कुरु हैं, यहाँ भी तुम्हारे संबंधी हैं और इधर भी तुम्हारे संबंधी हैं, किनको देखना चाहते हो, है ना। तो और पार्थ शब्द आया। पार्थ मतलब, तो एक होमवर्क ये भी है कि अर्जुन के भी अलग अलग नाम हैं, जैसे गुड़ाकेश, धनंजय, पार्थ, 3 नाम आ गए, है ना। तो पार्थ प्रथा के पुत्र, प्रथा कौन है, कुंती महारानी, भगवान कृष्ण की बुआ। तो एक तरह से भगवान कृष्ण के क्या हुए, कजिन है अर्जुन, सखा कजिन है। तो वो सखा और जो मित्र का संबंध है, उसके मित्र के संबंध में उपहास कर रहे हैं कि देखो इन कुरुओं को देखो। अभी क्या होता है, अर्जुन ने क्या क्या देखा। अभी अर्जुन ने वहाँ पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। देखिए सारे संबंधी सामने हैं, है ना। 1 मिनट, तो कौन कौन है यहाँ पर देखिए। भूरी सवा समकालीन, वह अपने पिता के समकालीन भूरी सवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शल्य और शकुनी जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों और कृतवर्मा जैसे शुभ चिंतकों को देख सका। तो सभी तरह के संबंधी आ गए। अभी जब
उन संबंधियों को देखा तो क्या हुआ अर्जुन को? अर्जुन के अंदर करुणा आ गई, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद जी का लेक्चर है इसी श्लोक के ऊपर। तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब अर्जुन सभी योद्धाओं के सामने खड़े हुए थे, अलग अलग संबंधियों के सामने खड़े हुए थे, और उसमें युद्ध में ऐसा एक सदाचार का नियम है कि अपने जो गुरु हैं उनको प्रणाम करना, है ना। तो प्रणाम करने जाते हैं और भीष्म पितामह को प्रणाम करते हैं और भीष्म पितामह से आशीर्वाद मांगते हैं। भीष्म पितामह बोलते हैं कि आप यशस्वी हो, क्या आशीर्वाद चाहिए? बोले मुझे आशीर्वाद चाहिए कि मैं आपको मार सकूं। आपको कैसे मारूंगा? क्योंकि आपको तो कोई मार ही नहीं सकता। तो भीष्म पितामह बोलते हैं कि मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा। फिर द्रोणाचार्य के पास में आते हैं और द्रोणाचार्य को पूछते हैं कि मुझे प्रणाम, आपसे आशीर्वाद चाहिए। बोले क्या आशीर्वाद? बोले मैं आपको कैसे मार सकता? बोले अगर मुझे ऐसा समाचार मिलेगा, हाँ बहुत दुखद है ना, मेरे पुत्र का ऐसा कुछ दुखद समाचार मिलेगा तो मैं अपने अस्त्र को रख दूंगा। फिर कृपाचार्य के पास में जाते हैं कि मुझे आशीर्वाद चाहिए। बोले क्या आशीर्वाद? बोले आपको कैसे मार सकूँ? बोले मैं तो किसी से नहीं मरूंगा। और कृपाचार्य लास्ट में बचते हैं, महाभारत युद्ध के लास्ट में कृपाचार्य बचते हैं। तो ये एक सदाचार का नियम था। और जब युद्ध चालू होता है तो अर्जुन क्या करते हैं, अपना एक तीर चलाते हैं। और कहाँ चलाते हैं? जो द्रोणाचार्य उनके चरणों के पास में, कि उनको ऐसे ऐसे फूल ऑफर करते हैं ना गुरु को। तो अर्जुन क्या करते हैं, अपने बाण चलाते हैं और द्रोणाचार्य के चरणों के पास में जाके बाण लगता है। और द्रोणाचार्य एक बाण चलाते हैं और कहाँ से निकलता है? उनके नज़दीक से। मतलब द्रोणाचार्य ने अपने बाण से आशीर्वाद दिया अर्जुन को। देखिए ये रियल क्षत्रिय है ना, सभी सदाचार, एटिकेट सब कुछ पालन करते हुए अभी युद्ध चालू होने वाला। तो यहाँ बोल रहे हैं द्रोणाचार्य also threw another arrow touching his head. My dear boy, become blessed. This is duty. How blessed? By killing me. I know you will kill me, so I am giving you blessing that you kill me. मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ कि आप मुझे कैसे मार सकते। तो कहने का मतलब वो धर्म है ना, धर्म की कितनी भावना है। ओके, फिर अगला श्लोक आता है 27वां श्लोक। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला, कृपया पर्याविष्टो विसीदंतन इदम अब्रवीत। वो करुणा से क्या हो गया? अभिभूत हो गया। तो अभी भगवान ने अर्जुन को क्या बनाया? गुड़ाकेश नाम आ चुका है, अर्जुन ने धनुष बाण में उठा लिया है, शंख बज चुका है और फिर अर्जुन करुणा में चले। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, जैसे परीक्षित महाराज को भूख लगी, प्यास लगी और वो फिर उनको शमीक ऋषि के आश्रम में गए और मरा हुआ उन्होंने सांप डाला, उनको श्राप मिला और श्रीमद् भागवतम को सुनाने का अवसर मिला। उसी तरह से अर्जुन को भी एक ऊपरी तौर से अपरेंटली वो भ्रम में पड़ गए, है ना। और भ्रम में पड़ने के बाद उनको इंस्ट्रूमेंट बनाया भगवत गीता सुनाने का, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद दूसरे लेक्चर में बोल रहे हैं, कृपया पराविष्टो विसीदान, वेरी मोरोजली, है ना। कृष्ण अर्जुन क्या बोला कि मुझे युद्ध नहीं करना है ना, मैं इनके साथ युद्ध करना नहीं चाहता हूँ। तो ये भक्त है, ये भक्त और अभक्त में एक डिफरेंस है ना। भक्त एक चींटी को भी मारना नहीं चाहता, है ना। जो भक्त होते हैं उनमें सभी तरह के अच्छे गुण होते हैं, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद बोलते हैं कि उनको 13 साल वनवास था, उनकी पत्नी का अपमान किया गया, इतने सारे अत्याचारों को सहन किया, उसके बावजूद भी जब युद्ध करने का अवसर आया तो अर्जुन ने क्या बोला कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। ये है वैष्णव, कि अपने बड़े से बड़े शत्रु को भी माफ़ कर दें। ये है वैष्णव। ही इज़ रेडी टू एक्सक्यूज़ इवन द ग्रेटेस्ट एनिमी, है ना। लेकिन भगवान माफ़ नहीं करेंगे। पूरा प्रश्न क्या है कि भगवान ना माफ़ नहीं।
अर्जुन ने व्यक्तिगत रूप से तो माफ़ कर दिया, लेकिन भगवान माफ़ नहीं करना है ना। इफ़ यू इंसल्ट हिज डिवोटी द डिवोटी में एक्सक्यूज बट कृष्णा विल नॉट एक्सक्यूज। अगर आप भक्त का अपमान करते हैं तो भक्त तो आपको क्षमा कर देंगे, लेकिन भगवान क्षमा नहीं करेंगे। देयरफॉर बी केयरफुल टू इंसल्ट ए डिवोटी। प्रभुपाद, इसीलिए आप सावधान रहिए भक्तों का अपमान। ए डिवोटी में एक्सक्यूज यू बट कृष्णा विल नॉट एक्सक्यूज यू। कृष्णा इज सो स्ट्रिक्ट, ही कैन नॉट टॉलरेट एनी इंसल्ट टू हिज डिवोटी। तो पूरा आयोजन जो है, पूरी भगवान की इच्छा है कुरुक्षेत्र का युद्ध, है ना। अर्जुन को कोई राज्य नहीं चाहिए, है ना। चलिए आगे बता रहे हैं। ओके, हाँ, यहीं तक प्रभुपाद जी का ये लेक्चर इसमें पूरा होता है। अभी हम अगले सेक्शन में जाएंगे, अर्जुन के युद्ध ना करने के 5 कारण। तो एक ही कारण आज हम देख पाएंगे, अर्जुन के युद्ध ना करने के 5 कारण। तो पहला कारण क्या था? करुणा। तो प्रारंभ के 3 श्लोक में करुणा के बारे में 28, 29 और 30। इससे पहले आप अपने नोट्स में ये भी लिख सकते हैं कि जो पूरा सेक्शन एक हमने डिस्कस किया, उसका जो सार है वो क्या है? पहला है भगवान की सुरक्षा पर विश्वास। Devotees who surrender to the Lord's protection are assured victory regardless of the material odds। कि भौतिक रूप से कितनी भी विषम परिस्थिति में हो, लेकिन जो भक्त है वो भगवान की सुरक्षा पर पूरा विश्वास करते हैं। ये पहला इसका लेसन सेक्शन 1 का। और दूसरा क्या है? भगवान अपने भक्तों के सेवा करने में अधिक प्रसन्नता अनुभव करते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स महत्वपूर्ण हैं। इसमें 2 सेक्शन हैं, सेक्शन 1 और 2। 1 के ये सार हैं कि भगवान की सुरक्षा पे विश्वास, चाहे भौतिक रूप से कितनी भी विषम परिस्थिति हो, ठीक है। और दूसरा है भगवान अपने भक्तों की सेवा करने में अधिक प्रसन्नता अनुभव करते हैं। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ अर्जुन बता रहे हैं, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है। तो आपको ये लिखना है कि अर्जुन के शरीर में क्या क्या विकार हो रहा है। 9 तरह के विकार हैं इसमें। तो क्या हो रहा है? पहला क्या है? शरीर के अंग क्या हो रहे हैं? कांप रहे हैं। और मुख क्या है? सूख रहा है। ऐसे एग्ज़ाम देने जाते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है? हाथ कांपता है। वो तो बहुत छोटा एग्ज़ाम, लेकिन ये तो बहुत ओके। फिर यहाँ देखते हैं, तो अर्जुन की प्रभुपाद जी तात्पर्य को प्रारंभ कैसे कर रहे हैं कि जो भक्त होता है उसमें सभी तरह के दैवी गुण होते हैं, है ना। यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वै गुण तत्र समासित सूरा हरौ अभक्तस्य कुतो महद्गुणान मनोरथे नास्ति धावतो भई। तो ये भी श्लोक याद कर सकते हैं कि जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है उसमें सभी तरह के अच्छे गुण आते हैं। और जो भगवान का भक्त नहीं है वो बाहरी तौर से, भौतिक दृष्टि से कितना भी अच्छा दिखाई दे रहा हो, लेकिन उसमें किसी भी तरह का गुण नहीं होता। तो अर्जुन में ये जो करुणा का भाव आ रहा है उसके उसकी वीकनेस की वजह से नहीं है ना। किसकी वजह से है? देखिए क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद, सच सिम्टम्स इन अर्जुन वेयर नॉट ड्यू टू वीकनेस बट टू हिज सॉफ्ट हार्टेडनेस, ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए प्योर डिवोटी ऑफ लॉर्ड। हिंदी में लिख रहे हैं यहाँ पर,
अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं अपितु हृदय की कोमलता के कारण है, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है ना। तो अर्जुन डरे नहीं है, ऐसा नहीं कि कमज़ोर पड़ गए, है ना, कोमल हृदय के कारण, है ना। तो अर्जुन सोच रहा है कि मेरे लिए इतना बड़ा युद्ध क्यों, मेरे लिए इतने सारे लोग क्यों मारे जा रहे, इतने करोड़ों लोग मारे जा रहे हैं मेरे लिए। तो जो भक्त होता है वो अपना कोई भी इस तरह से व्यवहार नहीं रखता है जिससे उसकी वजह से दूसरों को परेशानी हो। ये एक भक्त का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। वो अपने लिए दूसरों को कष्ट में डालना नहीं चाहता, है ना। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि एक राज्य है जिसको प्राप्त करने के लिए इतने सारे लोग मारे जाएंगे, तो अच्छा है मैं राज्य को छोड़ दूं, लेने से क्या मतलब, है ना। तो हम देखते हैं कि जो भौतिकतावादी व्यक्ति होते हैं उनकी फैमिली में 3 लोग होते हैं, मी, माइन और आई। वो इनके 3 फैमिली मेंबर हैं, मैं, मुझे और मेरा। उनका बस पूरे दिन में आप देखिए ये 3 चीज़ें घूमती रहती हैं, ये 3 मेंबर उनके साथ में रहते हैं। मुझे क्या चाहिए, मेरा क्या है और मैं क्या करना चाहता हूँ, है ना। तो भक्त क्या है, वो ऐसा कुछ व्यवहार नहीं करेगा जिससे दूसरों को समस्या है ना, कि मेरे लिए किसी को वेट करना पड़ जाए, मेरे लिए किसी को अलग से सेवा करने पड़ जाए, मेरे लिए किसी को अलग से कुकिंग करना पड़े, मेरे लिए किसी को समय प्रतीक्षा करना पड़े, ऐसा नहीं करेगा। वो अपनी वजह से दूसरों को दुविधा में नहीं डालेगा। लेकिन कर्मी क्या होते हैं, जैसे कई बार ट्रेन में देखते हैं, जैसे एक बार ट्रेन में जा रहे थे तो जनरली डिवोटीज तो जल्दी सो जाते हैं 9 साढ़े 9 बजे, है ना। तो 9 साढ़े 9 बजे सो गए, किसी का स्टेशन आया साढ़े 10 11 बजे, तो लाइट चालू कर लिया और शोर मचाने लगे, मेरी सीट है मेरी सीट है, उठो यहाँ से, ये करो। मतलब उनका क्या है, मैं और मेरा, मुझे क्या चाहिए, मुझे मिलना चाहिए, दूसरों को असुविधा हो उससे लेना देना नहीं है। अगर हमारा इस तरह से एटीट्यूड है, और सेवा में भी ऐसा होता है, अगर हम सेवा कर रहे हैं या कुछ भी अपनी साधना या भक्तों के साथ में है, उसमें भी हम अपना देख रहे हैं कि मुझे क्या मिलेगा, पूरा चेतना क्या चल रहा है, मुझे क्या मिलेगा। जहाँ हम सोच रहे हैं मुझे क्या मिलेगा, मतलब हम वो हमारा क्या बोलते हैं, वही हमारे 3 फैमिली मेम्बर, मी, माइन और आई, वही चल रहा है ना। तो और हम जैसे देखते हैं हम कभी ट्रेन में यात्रा करते हैं, तो गोकुल चंद वो बता रहे थे कि वो ट्रेन में गए और ऐसी रात का समय था, तो किसी ने फ़ोन पे अपना गाने चला लिए ज़ोर ज़ोर से, है ना, और ज़ोर ज़ोर से वो गाने सुन रहा है ना। तो उनके पास में जाते वो तमिल गाने चला रहा था, और प्रभु जी वहाँ पे रेस्ट करने का प्रयास कर रहे थे। तो प्रभु जी को तमिल नहीं पता है ना, तो किसी तरह से उसको प्रभु जी कम्युनिकेट करते हैं कि जो आप सुन रहे हैं बहुत अच्छा सुन रहे हैं, लेकिन खुद सुन लीजिए। ऐसे आपने देखा है, कई लोग होते हैं बहुत बिल्कुल ज़ोर ज़ोर से नॉइज़ हो रही है, आसपास कौन है क्या है उसकी कोई परवाह नहीं। कभी कोई पड़ोसी होता है ज़ोर से गाने चला रहा है, और उसको ये नहीं कि पास में यहाँ ये रहते हैं, दूसरे ये रहते हैं, क्यों मेरे लिए, है ना। तो अर्जुन क्या सोच रहे हैं कि मेरे लिए इतना बड़ा युद्ध क्यों, छोड़ो इसको, मैं अपना वैसे ही जीवन गुजार लूँगा, है ना। लेकिन युद्ध क्यों हो रहा है, क्योंकि भगवान की इच्छा है ना। तो ये इसलिए गोकुल चंद वो लेक्चर में बता रहे थे कि डिवोटी जैसे आश्रम में रेस्ट कर रहे हैं, तो आवाज़ उसमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि मेरी वजह से कोई डिस्टर्ब ना हो, किसी की हेल्थ ठीक नहीं है और हम जाके पूरा दरवाज़ा खोल लिया और ज़ोर से, कभी कभी होता है कोई डिवोटी सो रहे हैं, बीमार हैं, और उनके पास में जाके ज़ोर ज़ोर से चैंटिंग करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हाँ ऐसा होता है, बोला आपको हम अज्ञानता से उठा रहे हैं। ऐसा कई बार होता है कि हम क्या हो जाते हैं, इनसेंसिटिव हो जाते हैं। कोई बीमार है ना, कोई थका हुआ है ना, किसी की कोई परिस्थिति है, तो उसको ना देखते हुए अपनी चीज़ों को हम थोपने लगते हैं। तो हम ये नहीं सोच रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं मेरे लिए क्या है, मी, आइन और माइन, ये हमारे परिवार के सदस्य हैं, मेरे लिए क्या होना चाहिए, मुझे क्या चाहिए। तो ये
भक्त का एटीट्यूड नहीं है, ये भक्त की इस तरह से भावना नहीं है। भक्त ये सोचेगा कि मेरी वजह से सामने वाले को समस्या नहीं आनी चाहिए। तो अर्जुन भी वही सोच रहे हैं, इसीलिए प्रभुपाद अर्जुन को यहाँ ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि अर्जुन का हृदय वीक नहीं है, वो कोमल हृदय। फिर प्रभुपाद जी का लेक्चर है इसी श्लोक पर। प्रभुपाद कह रहे हैं, अभी प्रभुपाद जी इस पर प्रहार कर रहे हैं, स्वजन द्विष्टेतम स्वजनम कृष्ण। अर्जुन क्या बोल रहे हैं, मैंने अपने स्वजनों को देखा, है ना। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं यहाँ पर, माई डियर कृष्णा, आई हैव टू किल माई ओन मैन। वॉट इज दैट ओन मैन? स्वजन क्या है? ओन मैन मीन्स हिज बॉडली रिलेशनशिप। वाई अदर्स आर नॉट ओन मैन? बाकी लोग आपके स्वजन क्यों नहीं है? ये क्यों स्वजन है आपका? एवरी वन इज ओन मैन बिकॉज एवरी वन इज कृष्णा's सन। तो पूरे जो लेक्चर है उसमें करीब 5-6 बार ओन मैन ओन मैन। वन हैज टू गिव अप दिस रास्कल ओन मैन कॉन्सेप्शन कि ये है ना, वसुधैव कुटुम्बकम। आई एम दिस बॉडी and anyone who is related with this body, they are my own man, kinsman, relative. This conception of life is the greatest barrier for advancing in Krishna spiritual consciousness. तो ये सभी own man है, सभी स्वजन है। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि जो सामने खड़े हैं उनको मारना है, वही आपके स्वजन है ना। तो जैसे स्वजन आया, मतलब स्व कौन है? खुद कौन है? शरीर। तो वो स्वजन क्यों है? क्योंकि वो शरीर से संबंधित है, और जो शरीर से संबंधित नहीं है वो स्वजन नहीं है। तो यहाँ से देहात्म बुद्धि चालू होगी। अगला श्लोक, बेपितुस्य शरीरे में रोम हर्षस्य जायते गांडीवम संत्रस्ते हस्ता तक्षैव परिदहते। यह भी श्लोक अच्छा है। मेरा शरीर, सारा शरीर कांप रहा है, शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। क्योंकि कैसा गांडीव, अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि जो भी बोलेगा कि अपना गांडीव इसको साइड में रखो, तो अर्जुन उनको क्या करेंगे? वहीं मार देंगे। ये प्रतिज्ञा थी। अर्जुन के हाथ से क्या हो रहा है? गांडीव खिसक रहा है। तो ये सब चीज़ क्या है? जब भौतिक आसक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसकी वजह से क्या आते हैं? ये सब सिम्टम आते हैं, है ना। कभी आपने देखा होगा, कोई हम कार्य करने जाते हैं तो बहुत डर लगता है, कैसे होगा, क्या होगा, हाथ कांप रहा है ना, एकदम। तो ये दोनों परिस्थिति में होता है। जब भौतिक रूप से जब बहुत आसक्त होते हैं, ये आध्यात्मिक रूप से बहुत प्रगत होते हैं। तो दोनों अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग सिम्टम आते हैं। जो आध्यात्मिक रूप से प्रगत है उनको अष्ट सात्विक विकार आते हैं। हम बोलते हैं रोमांच कंपात शुतरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंद, है ना। रोमांच हो रहा है, रोमांच, कंप, अश्रु, ये सब आ रहे हैं जब भगवान की सेवा में, गुरु की सेवा में लगे हुए हैं। और वही रोमांच, अश्रु और कंप कब होता है? जब भौतिक रूप से बहुत आसक्त होते हैं तब आंसू आने लगते हैं। बहुत ज़्यादा आसक्ति, उसकी वजह से हम बहुत परेशान हो जाते हैं, है ना। गोकुल चंद कई बार बोलते हैं, अटैचमेंट इज अगली, डिटैचमेंट इज ब्यूटीफुल, है ना। कि जो भौतिक आसक्ति है वो क्या है? बहुत बदसूरत है, और जो डिटैचमेंट क्या है? बहुत सुंदर है। तो जहाँ भी जितना भौतिक आसक्ति है, जितना अधिक भौतिक आसक्ति होगी, उतने हम परेशान होने वाले हैं, उतना हम आगे चल के दुख भोगने वाले। तो ओके, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि 2 तरह की परिस्थिति में रोंगटे खड़े होते हैं। एक है आध्यात्मिक परमानंद में, और दूसरा है जब बहुत अधिक डर होता है। तो अर्जुन को किस में हो रहा है? आध्यात्मिक परमानंद में या डर में? डर में। तो अभी प्रभुपाद जी तात्पर्य को थोड़ा चेंज कर रहे हैं। पहले क्या बोले कि अर्जुन का हृदय क्या बहुत कोमल है। अभी यहाँ क्या बता रहे हैं? अन्य लक्षणों से भी यह स्पष्ट है कि वह इतना अधीर हो गया है कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथों से सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्य है। ओके, आज के लिए लास्ट श्लोक। जब अर्जुन को ऐसी स्थिति होती है कि त्वचा जल रही है, गांडीव सरक रहा है, कांप रहे हैं,
और प्रभुपाद जी एक लेक्चर में किसी तात्पर्य में लिखते हैं कि अर्जुन वहाँ पे अश्रुपात करने लगता है, अर्जुन वहाँ पे रोने लगता है। सोचिए क्षत्रिय के लिए रोना वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि क्षत्रिय ने तो बहुत सारे युद्ध देखे हैं, बहुत सारा ब्लड देखा है ना, बहुत सारे लोगों को मरते हुए देखा है। तो क्षत्रिय जो क्या होता है बहुत स्ट्रांग माइंडेड होते हैं, है ना, ऐसे थोड़े थोड़े चीज़ में रोते नहीं हैं। लेकिन अर्जुन को क्या हो गया, वो ऐसी स्थिति आ गई है कि अश्रुपात होने। तो अर्जुन क्या बोल रहे हैं, मैं यहाँ अब अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, अभी मैं यहाँ पर खड़ा नहीं रह सकता, मैं अपने को भूल रहा हूँ, मेरा सिर चकरा रहा है, हे कृष्ण मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहा है। निमित्तानि च पश्यानि विपरीतानि केशव। तो अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि भगवान जो भी मैंने सोचा था सब उल्टे ही दिख रहा है, मुझे लग रहा था कि युद्ध करूँगा और ये तो सब विपरीत ही हो रहा है ना। तो जब व्यक्ति बहुत अधिक देहात्म बुद्धि में होता है, अपने सुख के बारे में सोचता है, तो वो जो भी कार्य करने के लिए निकलता है उसको विपरीत फल मिलता है। और फिर वो सोचता है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ, है ना। और उसके अंदर क्या आता है, एक फ्रस्ट्रेशन आता है। फ्रस्ट्रेशन को क्या बोलेंगे, असंतुष्टि। व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाता है ना। तो अर्जुन ने अपना धैर्य खो दिया और मानसिक संतुलन भी गंवा दिया, क्योंकि वो बहुत अधिक क्या हो गया, देहात बुद्धि में चला गया कि क्या होगा ये युद्ध, इतने सारे लोग मारे जाएंगे, इतने सारे लोग मारे जाएंगे और मुझे राज्य मिलेगा तो किनके साथ भोग करूँगा मैं। हर किसी का क्या होता है कि जो भी संपत्ति है दूसरों को दिखाने में अधिक आनंद आता है ना। जो भी चीज़ है उसको दूसरे को दिखाने में अधिक आनंद है, खुद के लिए इतना आनंद नहीं होगा। तो अभी सब मर ही जाएंगे और राज्य मिल जाएगा तो किसके साथ एंजॉय करूँगा, है ना। तो इतने लोगों को मारा, उसका पाप लगा, ठीक है, और राज्य मिल भी गया, उसका भोग नहीं कर पा रहा। तो ये अर्जुन के मन में द्वंद्व चल रहा है। तो देखिए प्रभुपाद लिख रहे हैं इसमें, निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है मैं यहाँ क्यों हूँ। कभी कभी मन में आता है, सबके मन में आता है मैं यहाँ हूँ क्यों। कभी कभी भक्ति में क्या होता है, इससे खासकर जब फेस्टिवल होता है या सेवा बहुत अधिक होती है तो हमें लगता है मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ। कितना सुखी था, जब भक्ति में नहीं था तो कितना सुखी था, भक्ति में आके तो कैसी स्थिति हो गई, है ना। इतनी सेवा, अभी ये करना है, अभी ऐसा करना है, वैसे कर, मैं यहाँ पे हूँ क्यों, है ना। ऐसे ही एक मिनट। तो जब हम जो भक्त हैं जब मानसिक स्तर पर पहुंच जाते हैं, मेंटल प्लेटफॉर्म पहुंच जाते हैं, तो कभी कभी उनको आता है मन में यार भक्ति में आके पता नहीं सही किया गलत किया। कभी कभी समझ में नहीं आता है सही किया गलत किया, है ना। जो सोचा था वो तो मतलब मुझे अपनी दृष्टिकोण से सही नहीं दिख रहा है ना। घर में था तो कितने आराम से रहता था, है ना। 7 बजे भी उठ सकता हूँ, 8 बजे भी उठ सकता हूँ। यहाँ तो 4 बजे उठा देते हैं आश्रम में। अब तो बैल का भी नियम आ गया, 3:45 बजे बैल बजाते, सोने ही देते, है ना। और इतनी सेवा करते हैं तो कभी कभी कोई प्रशंसा ही नहीं करता है। घर में तो सब प्रशंसा करते थे। तो मैं यहाँ हूँ क्यों, मैं आश्रम में हूँ क्यों, है ना। ऐसे मन में क्या आता है कभी कभी विचार। तो वो क्या है, जो हायर पर्पस है, जो उच्च उद्देश्य है, वो क्या हो जाता है, वो हम भूल जाते हैं। और फिर लगता है कि पहले का जीवन क्या था, अधिक आरामदायक था, और अभी का जीवन क्या हो गया, कष्टदायक। ऐसे फेस्टिवल में भी होता है। फेस्टिवल में जब बहुत सेवा जाती है, बहुत टेंशन होती है और बहुत खींचतान होती है, और फिर लगता है अरे यार क्या सेवा करना है, सेवा छोड़ो अपना, बस सेवा करते हैं तो बहुत चिक होती है, बहुत ये सब होता है, कौन हेडेक लेस में, है ना। तो वो ऐसे अर्जुन का हो रहा है, निमित्तानि विपरीतानि, कि जो सोचा था उसका उल्टे ही है।
तो उस सोचा है उसका उल्टा क्यों है? क्योंकि अर्जुन अपने एक छोटे दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि युद्ध होगा, सब मारे जाएंगे और अभी मैं किसके साथ भोग करूँगा, है ना। तो ऐसा एक बार मैं सेलम में था, तो वहाँ पर रामनवमी उत्सव था और रामनवमी फेस्टिवल के अगले दिन क्या हुआ कि वहाँ पूरा जो ग्राउंड था उसमें सब प्लेट्स रखी हुई थी, डस्टबिन में ही प्लेट थी और सब जगह प्लेट्स रखी हुई थी। तो वहाँ एक डिवोटी थे, टेंपल कमांडर थे, वो आते हैं और बोलते हैं कि प्रभु जी थोड़ा आप ये डस्टबिन साफ़ कर देंगे। मैंने कहा हाँ ठीक है, साफ़ कर देते हैं, इसमें क्या। बोले नहीं, वो सब जो पड़ा हुआ है वो सब साफ़ करना। मैंने क्या है? बोले जो पूरे ग्राउंड में पड़ा हुआ वो साफ़ करना है। तो थोड़ा सा डर लगा कि ये तो इतनी पूरा ग्राउंड साफ़ करना है। तो वहाँ पे ऐसी ट्रॉली हैं, तो ट्रॉली में वो जो प्लेट हैं उसको रखते जाते थे और उठा के एक जगह डिस्पोज करते थे। तो उसको साफ़ किए जा रहे हैं, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया। तो मन में विचार है, अरे यहाँ आए क्यों? यहाँ पर घर में अच्छे सुखी रहते थे, घर में अपना जप कर रहे थे, यहाँ आश्रम में क्यों आए? तो यही आता है, जैसे अर्जुन सोच रहे हैं मैं यहाँ हूँ क्यों, है ना। ऐसे गोकुल चंद पे एग्जाम्पल बता रहे थे कि फेस्टिवल का दिन था और फेस्टिवल की रात में बहुत बड़े बड़े बर्तन निकले, अच्छे बड़े बड़े बर्तन, ऐसे बर्तन कि 3-4 भक्त अंदर चले जाएं। और रात का समय था, पानी ठंडा था, राख से साफ़ करना है। और जो बर्तन धोने वाले हैं वो सोच रहे हैं कि जो कुक है उन्होंने जानबूझ के उसको काला कर दिया है जिससे हमारी सेवा बढ़ जाए। तो वो रात्रि का समय है, ठंडा पानी है, साफ़ नहीं कर रहे। तो वो सोच रहे प्रभु जी मैं यहाँ पे हूँ क्यों? अच्छा घर में सेवा कर रहा था, घर में सब चल रहा था, यहाँ पे क्यों आया? तो ऐसे ही हम सोचने लगते कि मैं यहाँ पे हूँ क्यों, है ना। तो हमारे लिए हमारा जो, और ऐसा होगा, भगवान ऐसे परीक्षा लेते हैं और हमारे मन में आने लगता है कि जो पहले का जीवन था वो अधिक अच्छा है, उसमें चले जाते हैं। इतनी भक्ति तो हमसे नहीं हो पाएगी, है ना। थोड़ी भक्ति और थोड़ा भोग, थोड़ा साथ साथ में चलेगा, इतनी भक्ति तो हमसे नहीं हो पाएगी, है ना। क्यों? क्योंकि निमित्तानि विपरीतानि, कि हमें लगता है कि जो मैं सोचा है वो नहीं मिल रहा है, उसका विपरीत मिल रहा है। तो इसीलिए हमें अपने जो दृष्टिकोण है उसको बदलना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ बताया है, नाते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशया ये बहिर्अर्थमानिना अंधा यथा अंधा उपगीयमाना तेपि स्तंता रुदामनी बद्ध, कि किसी को पता नहीं उसका स्वार्थ किस में है ना। बहिर्अर्थमानिना, बाहरी चीज़ों को अपना स्वार्थ समझ रहे हैं, है ना। भक्ति में सब कुछ है, भक्ति में सब कुछ मिलने वाला है, भक्ति में परम आनंद मिलने वाला है। लेकिन क्या लगता नहीं बाहर के जीवन में कुछ तो सुख है। लेक्चर में इतना बोलते तो रहते हैं कि सुख नहीं है, लेकिन ऐसा तो नहीं, कुछ तो सुख है ना। नायम देहो देहो भाजम लिलोके कष्टान कामान, कि जीवन सूकर कुकर की तरह नहीं होना चाहिए। ये इंद्रिय भोग तो है ना बिल्कुल बेकार है, एकदम जघन्य है, उसके पीछे नहीं भागना चाहिए। बोले बोला तो इतना तो बेकार नहीं है, कुछ तो सुख है उसमें। ऐसे क्या है, मन और बुद्धि हमारे कहने लगती है, आर्ग्यूमेंट्स देने लगती है, और हम क्या है पूर्व जीवन में हम जाने का प्रयास करते हैं। फिर हमें जो पूर्व जीवन में जो अभक्त लोग हैं वो अधिक अच्छे लगते हैं और भक्त अच्छे ही लगते हैं। ये भी एक स्टेज आ जाती है कि जो भक्त होते हैं, क्योंकि उनके साथ क्या हो रहा है, टेंशन, जो टेंशन क्रिएट हो रही है, क्यों, निमित्तानि विपरीतानि। फिर जो अभक्त हैं, अभक्त तो कितने अच्छे बात करते हैं, वहाँ तो मंदिर जाते कोई हरे कृष्णा भी नहीं बोलता, और अभक्त लोग तो कितना अच्छी तरह पोलाइटली बात करते हैं। लेकिन जो भक्त है उनमें जो सबसे बड़ा गुण है क्या है, वो कि भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। वही हरौ अभक्तस्य कुतो महद गुणान मनोरथे नास्ति धावतो। अभक्त कितने भी सदाचारी हों, कितने भी नैतिक नियमों का पालन करते हों, लेकिन उनमें कोई भी अवगुण नहीं हो सकता। तो कभी कभी ऐसा आता है कि भक्ति में रह के फ्रस्ट्रेशन आने लगता है, चिंता आने लगती है, और जो भक्ति की पूर्व की हुई चीज़ें हैं वो हमें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, और भक्ति की चीज़ें हमें इतनी अच्छी नहीं लगती। क्यों, निमित्तानि विपरीतानि, कि हमें लगता है सब कुछ विपरीत हो रहा है, सब कुछ उल्टा ही हो रहा है ना। तो अर्जुन भी कुछ इसी तरह से
सोच रहे थे। ओके, फिर प्रभुपाद जी गांधी का एक एग्जाम्पल देते हैं अपने लेक्चर में। प्रभुपाद जी बोलते हैं निमित्तानि विपरीतानि, है ना। महात्मा गांधी ने प्लान किया कि ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगा देंगे और हमारे जो देशवासी हैं खुश हो जाएंगे, है ना। माई कंट्री मैन विल बी हैप्पी। बट when the Britishers went away, giving the responsibility of Indian empire to the Indian people, Gandhi was thinking in the morning, oh, I am so unhappy. Now only death will please me, है ना। And the next evening he was killed. तो गांधी ने क्या सोचा, ब्रिटिशर्स यहाँ से चले जाएंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, क्या बोल रहे हैं, oh, I am so unhappy, only death will please me. Because everything was topsy-turvy. He wanted Hindu-Muslim unity. Now the country was divided. Muslim became separated. तो भौतिक स्तर पे हम जो भी करना चाहेंगे उसमें हमें हताशा मिलने वाली। तो अर्जुन भी क्या सोच रहे हैं, भौतिक स्तर पर सोच रहे हैं कि मुझे राज्य का सुख कैसे मिलेगा, अकेले कैसे सुख भोगूंगा, इसीलिए युद्ध नहीं करूँगा। तो ये इसके साथ हम यहाँ पर विराम लेते हैं और कल देखेंगे अर्जुन के 3 और आर्ग्यूमेंट्स युद्ध ना करने के। तो आज हमने पहला देखा करुणा। हरे कृष्णा। तो कल अध्याय 1 पूरा हो जाएगा। तो किन्हीं का कोई प्रश्न है इसमें? अष्ट सात्विक विकार। तो ये फिर से बताइए कि अर्जुन और परीक्षित महाराज के बीच में तुलना की गई है। हाँ, जो परीक्षित महाराज हैं उनको भूख लगा, प्यास लगा, है ना। उसको वो उन्होंने कई युद्ध किए हैं, कई बार आखेट करने के लिए शिकार में गए, वन में गए हैं, लेकिन उनको भूख और प्यास इस तरह से लगा कि उन्होंने जो मरा हुआ सांप है वो शमीक मुनि के सिर में डाल दिया एक अपमान में, और उनके पुत्र ने उनको श्राप दे दिया कि 7 दिन के अंदर मृत्यु हो जाएगी। तो वहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं और आचार्य भी लिखते हैं कि परीक्षित महाराज का जो इस तरह से व्यवहार है वो भगवान के द्वारा अनुमति प्रदान है, क्योंकि परीक्षित महाराज फिर इंस्ट्रूमेंट बनेंगे, श्रीमद् भागवतम के श्रोता बनने वाले हैं। इसी तरह अर्जुन जो पहले ही गुड़ाकेश हैं, पहले ही धनुष बाण उठा चुके हैं, लेकिन अभी संबंधियों को देखकर करुणा में आ गए, मतलब भगवान की इसमें योजना। पीछे राजेश। उसमें जैसे अभी चर्चा की कि जीव भगवान का अंश है और जीव की जो इंद्रियां है वो भी भगवान का अंश है। तो भगवान की इंद्रियों का अंश। हाँ, इंद्रियों का अंश। हाँ। जीव शाश्वत है, भगवान शाश्वत है, ये तो समझ में आता है, लेकिन शरीर जो है वो भौतिक स्तर है, इसको कैसे समझें? एक्चुअली जो हमारा आध्यात्मिक शरीर है उसकी भी इंद्रियां होती हैं। आध्यात्मिक शरीर मतलब उसकी भी इंद्रियां, हाथ पैर सब है, तो वो भी क्या है, भगवान की दास। मतलब जो हम आत्मा जब बोलते हैं तो आत्मा में मतलब स्पिरिचुअल बॉडी, तो स्पिरिचुअल बॉडी की स्पिरिचुअल सेंसेस हैं, तो स्पिरिचुअल सेंसेस को भगवान की सेवा में लगाता है। तो जब वो भगवान की सेवा में नहीं है तो वो मटेरियल सेंसेस है, जब भगवान की सेवा में है तो वो स्पिरिचुअल सेंसेस। तो इसी तरह से इंद्रियों के वो स्वामी। और किन्हीं का कोई प्रश्न? 27 नंबर जो श्लोक है वो हमने कैटेगराइज किया है भक्त वत्सल, लेकिन पढ़ के ऐसा लग रहा है कि ये करुणा वाले में नहीं, 27 नहीं, जो पहले वाला है वो जो विभाग की है वो तो एक रफ एस्टिमेट है, वो तो करुणा में ही आ गया। कुछ श्लोक में देखने लगे भक्त वत्सल का, जिसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। हाँ, वो एक जस्ट एक विभाग बनाने के लिए, वो ऐसे कोई आचार्यों ने ऐसा नहीं बताया, हमारी सुविधा के लिए, स्टडी के लिए। लास्ट में जो कल हमने पढ़ा था ये भगवद्गीता वो चीज़ें भी मिलती है जो अन्य शास्त्रों में नहीं है, इसका कोई एग्जाम्पल? हाँ, प्रश्न है कि भगवद गीता में ऐसी भी चीज़ें मिलती हैं जो अन्य शास्त्रों में नहीं मिलती है। तो उसका उदाहरण है कि एक्चुअली भगवद गीता क्या है, निर्णय शास्त्र है। निर्णय शास्त्र मतलब जहाँ भी शास्त्रों में कुछ कॉन्फ्लिक्ट आएगा
ये करना है, ये नहीं करना है। तो भगवत गीता उसको कंक्लूजन देती है। जैसे कि वेदों में बहुत सारे देवी देवताओं की उपासना है, तो देवी देवताओं की उपासना किस स्तर पर है, देवी देवताओं की उपासना करना है कि नहीं करना है, उसका निर्णय भगवत गीता देती है। तो इस तरह से वो अपने आप में यूनिक है, ये एक सर निर्णय। हाँ, यस। और कोई प्रश्न? ओके। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय।